फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस सेशन में फिर से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज जो ये हमारा लाइव सेशन चल रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का, इसका 3rd डे है, तीसरा दिन है। और जैसा कि मैंने आपको अपने मैसेज के माध्यम से जो बाय व्हाट्सएप हमने आपको सेंड किया था, और जो हमारी ऐड थी जिसके माध्यम से आप जुड़े हैं, उसके माध्यम से उसके थ्रू हमने आपको एक मैसेज दिया था कि डिजिटल मार्केटिंग, चलो अभी तक हमने ये जानने की कोशिश की है कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, उसका क्या स्कोप है। और हमने फर्स्ट क्लास में ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से डिस्कस की थी। आई थिंक अगर आप उस क्लास में प्रेजेंट होंगे तो नो डाउट मेरे ख्याल से आपको उस तरीके का कोई डाउट आई थिंक नहीं होगा। दूसरा फ्रेंड्स, मैंने सेकंड क्लास में जो आपको बताया था वो फेसबुक ऐड के बारे में बताया था। फेसबुक ऐड के क्या क्या कैंपेन होते हैं, कैसे उनको रन कराते हैं, क्या क्या लेवल होते हैं, स्ट्रेटजी हायरार्की होती है फेसबुक ऐड की। सिमिलरली मैंने गूगल एड्स के बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफ किया था आप लोगों को पिछली क्लास में। लेकिन आज का जो हमारा सेशन है, आज की जो हमारी क्लास है फ्रेंड्स, इसमें जैसा कि मैंने आपको अपने मैसेज के माध्यम से आपको ये बताया था कि जो आज का हमारा सेशन है इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है फ्रेंड्स। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा जो हम बार बार डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं, लैंडिंग पेज या वेबसाइट की, वो क्या होती है और उसको डिज़ाइन करना, उसको बनाना कितना इजी है, वो चीज़ मैं आपको ब्रीफ कराऊंगा आज के सेशन के फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट में फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम एक लाइव सेशन, लाइव सेशन में आप लोगों का एक फॉर्म फिल करा के अपना बैच फाइनल करना है। जो पूरी तरीके से डेडिकेटेड होंगे, हार्ड वर्किंग पीपल होंगे, उन्हीं को हम अपने बैच में एक्सेप्ट करेंगे फ्रेंड्स। और थर्ड जो मैं बताना चाहूँगा, सबसे अहम पॉइंट है डिजिटल मार्केटिंग जो हम सीख रहे हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं फ्रेंड्स, उससे हम अर्निंग कैसे करें, क्या आप लोग उससे अर्निंग कर पाएंगे या नहीं, क्या वो अर्निंग करना आपके लिए संभव है नहीं, तो वो सारे कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट मैं आज के सेशन में डिस्कस करूंगा आपसे। तो आप बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड अपनी यहीं पे रखें और ध्यान को इधर उधर ना भटकने दें। बिल्कुल ध्यान से हर एक चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है, सुनने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको लेके चलता हूँ, जस्ट वेट प्लीज़। मैंने आपके सामने एक स्क्रीन शेयर की है, ये मेरी वर्डप्रेस की है। मैं जो यहाँ पर हम अपना लैंडिंग पेज जो वेबसाइट वगैरह बनाएंगे वो हम वर्डप्रेस के माध्यम से बनाएंगे फ्रेंड्स। वर्डप्रेस एक टूल है, एक सॉफ्टवेयर है। तो जो ये वेबसाइट वगैरह होती है, ये PHP CSS कई सारे जो लैंग्वेजेस हुआ करती थी, तो उनसे डिज़ाइन हुआ करते थे और उसमें हमें कोडिंग की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बिना किसी कोडिंग के, बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के आप वेबसाइट बहुत आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं। किसी भी लैंडिंग पेज को बहुत आसानी से एज ए गेम, एक गेम की तरह, एक खेल की तरह आप डिज़ाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो वो चीज़ें, उसका मैं अपनी सेशन के फर्स्ट पार्ट में थोड़ा सा ब्रीफ कराऊंगा आपको। तो मैं डायरेक्टली आपको एक पेज ओपन किया हुआ है आपके सामने। अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा डिज़ाइन करके दिखाऊंगा आप लोगों को फ्रेंड्स। यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन है, ये हमारा वर्डप्रेस का एक पेज है और इस पेज पर हमें अपनी एक लैंडिंग पेज डिज़ाइन करना है। अब मैं थोड़ा सा उसको बिल्कुल आपको उस तरीके से बताऊंगा कि चीज़ें कितनी सिंपल हैं, कितनी इजी हैं। तो फ्रेंड्स, आप बिल्कुल ध्यान से सुने, बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करें। लेट्स स्टार्ट नाउ। ये हमारे पास एक पेज है, मैं इस पेज की ऑलरेडी सेटिंग किया हुआ हूँ। उस सेटिंग करने के बाद मैं आपके सामने इस पेज पर पहुँचा हूँ फ्रेंड्स। आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे होंगे एलिमेंटर, यहाँ पर एलिमेंटर शो हो रहा है। ये भी हमें अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल करना होता है, ये प्लगइन है फ्रेंड्स। यहाँ पर ये काफ़ी सारे जो ये आपको विजेट्स दिख रहे हैं, सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ से किसी भी एक विजेट को ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद यहाँ पर जो प्लस आइकन है यहाँ पर लाकर ड्रॉप कर देना है। सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कंसेप्ट से ये हमारी डिज़ाइन, हमारी लैंडिंग पेज वेबसाइट डिज़ाइन होती है। तो उसी सिद्धांत पर, उसी आधार से आज हम इस चीज़ को करने वाले हैं। तो लेट्स सी, जस्ट मिनट प्लीज़। फ्रेंड्स, माफ़ी चाहूँगा, एक अर्जेंट कॉल आई थी तो मुझे अटेंड करना, मैंने उसे थोड़ा जरूरी समझा। तो यहाँ पर हमें सिंपली फ्रेंड्स क्या करना है, जो ये प्लस वाला आइकन दिख रहा है,
इस प्लस वाला आइकन पर सिंपली हमें क्लिक कर देना है। जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पर सिलेक्ट योर स्ट्रक्चर करके हमारे पास ऑप्शंस आते हैं 8, ये हमारे पास 12 ऑप्शंस हैं। यानी कि इस तरीके से आप अगर सिलेक्ट करेंगे तो पूरा पेज इस फॉर्मेट में आपके सामने ओपन होकर आएगा। इसको फ्रेंड्स हम बोलते हैं सेक्शन, इसको बोलते हैं हम सेक्शन। अगर हम एक सेक्शन लेते हैं तो पूरा तो इस तरीके से आएगा। अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो हमारा सेक्शन 2 पार्ट बराबर पार्ट्स में बराबर हिस्सों में डिवाइड होकर हमें मिलेगा। और अगर मैं इसको लेता हूं यहाँ से दिस वन तो 3 पार्ट्स में मिलेगा। सिमिलर आप अदर किसी भी पार्ट्स को यहाँ से चूज कर सकते हैं। मैं शुरुआत करता हूँ सिंपल एक ये सेक्शन लेता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा आप ऊपर देखेंगे ऐसा ही प्लस का आइकन हमारे यहाँ पर ऊपर शो हो रहा है फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पर कोई भी चीज डिजाइन करने से पहले हमें मंथन करना होता है, हमें सोचना होता है कि हम अपने डिजाइन किस हिसाब से करें। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ जैसे मैं कोई लैंडिंग पेज बना रहा हूँ या वेबसाइट की फर्स्ट पेज बना रहा हूँ सपोज दैट, तो मैं चाहूंगा कि मेरे टॉप में मेरा बिजनेस है, मेरा ब्रांड है, उसका लोगो दिखे और राइट हैंड साइड में उसकी मेरी हेडिंग वगैरह दिखे, उस लोगो का नेम वगैरह दिखे। तो मैं इसी तरीके से डिजाइन करूंगा। सिंपली ये जो मेरा प्लस वाला आइकन है मैं इस पर क्लिक करूंगा। इस पर क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पर देखेंगे एलिमेंटर विजेट्स मेरा इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए जो मैंने सेलेक्ट किया है ऊपर वाला आपको दिख रहा है, इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए मेरे यहाँ पर एलिमेंटर की सेटिंग्स विजेट्स वाली खुल जाती है। अब सिंपली मुझे क्या कर लेना है फ्रेंड्स, इस पूरे सेक्शन में मुझे ये इनर सेक्शन ले लेना है, यानी कि सेक्शन के अंदर सेक्शन। इज दैट क्लियर? तो सिंपली मैं इसको ड्रैग करूंगा और यहाँ प्लस वाले इस पर लाकर जहां पर भी हमारा ब्लू हो जाता है, नोट करें ये ब्लू जो लाइन हो जाती है यहाँ पर इसको ड्रॉप कर देना, छोड़ देना लाकर। तो आप देखेंगे कि मेरे जो बाहर वाले सेक्शन है उसके अंदर 2 सेक्शन बन चुके हैं, क्योंकि मैंने इनर सेक्शन लिया था। इनर का मतलब भीतर, सेक्शन के अंदर भीतर, सेक्शन के अंदर 2 सेक्शन, यानी कि इनर सेक्शन मैंने लिया है। आप कंफ्यूज ना हो प्लीज, इसकी ये आपको बाद में अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा, डोंट वरी। तब तक आप बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करें, पैनिक ना हो। तो अब मैंने जैसे इनर सेक्शन लिया तो इनर सेक्शन में मेरे 2 पार्ट मिले मुझे अंदर, दिस वन एंड दिस वन। तो फिर से मुझे प्लस प्लस आइकन 2 बार शो हो रहे हैं फ्रेंड्स। तो अब मैं इनकी विड्थ को भी कम या ज्यादा कर सकता हूँ। ये सेक्शन मेरा जो इनर सेक्शन का एक पार्ट है यहाँ से यहाँ तक है, दूसरा पार्ट मेरा यहाँ से यहाँ तक है, क्लियर? तो मैं इसकी विड्थ को कम करना चाहूँ तो भी कर सकता हूँ। मैं इसको ऐसे सिंपली ड्रैग कर सकता हूँ और यहाँ पर मेरी परसेंटेज भी दिखाता है कि भाई जो मेरा फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है वो अभी 25% रह गया है और जो मेरा लेफ्ट वाला इनर सेक्शन का पार्ट था वो 75%। यानी जहाँ जितना भी आपको सेट करना है अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर कर सकते हैं, क्लियर? तो मैं यहाँ पर रफली लेता हूँ क्योंकि प्रॉपर सेटिंग तो मैं नहीं कर पाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि इतना वक्त नहीं है, बहुत सारा टाइम लगता है डिजाइन करने में। अगर मैं हर चीज एक डिजाइन करके आपको एक्सप्लेन करूंगा तो जैसा कि मैंने बताया तीन चीजें मुझे कवर करनी है सेशन में। तो फ्रेंड्स सिंपली अब मुझे क्या करना है, इस वाले पार्ट में अपना लोगो लगा देना है। लोगो लगाने के लिए मुझे क्या करना है, इस प्लस वाले आइकन पर मैं फिर से क्लिक करूंगा। सिमिलर आप देखेंगे यहाँ पर चेंजेस होते हैं। यहाँ पर अब मुझे क्या लगानी है, इमेज लगानी है, अपना लोगो लगाना है। तो लोगो क्या होता है फ्रेंड्स, लोगो एक इमेज होती है, जाहिर सी बात है। तो मैं सिंपली इमेज वाला विजेट्स जो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है यहाँ से इसको ड्रैग करके सिंपली प्लस वाले पर मैं लाऊंगा। आप देखेंगे इसी सेक्शन के अंदर जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड का सेक्शन है इसी के अंदर वाली लाइन मेरी ब्लू हो जाती है। आप फिर से देखें दिस वन ब्लू हुआ। तो अब मुझे यहाँ पर लाके इसको ड्रॉप कर देना, छोड़ देना है। अब मैंने यहाँ पर छोड़ा तो यहाँ पर मेरे इमेज विजेट्स आ चुका है फ्रेंड्स, क्लियर? अब मुझे यहाँ पर इमेज कैसे लगानी है, मैं फिर से लेफ्ट हैंड साइड चलूंगा। यहाँ पर चूज इमेज जो आपको दिख रही है सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी लाइब्रेरी खुल जाती है भाई, जो आपने पहले से अपलोड कर रखे हैं अपने इस पेज पर, इस डोमेन पर, तो वो आपके यहाँ पर शो हो जाते हैं फ्रेंड्स, क्लियर? अगर आपको अपलोड करना है तो आप यहाँ से अपलोड करके अपलोड फाइल में सिलेक्ट फाइल्स और जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन है डेस्क जहाँ पर भी आपने सेव कर रखा है वहां से आप इजिली उसको कर सकते हैं। तो मैं आपको इसको कैंसिल कर देता हूँ। मेरे पास ही मीडिया लाइब्रेरी में मैं कोई भी एक आइकन ले लेता हूँ। सपोज दैट कि मैं दिस वन लेता हूँ। ये इसके बाद मुझे इंसर्ट मीडिया पे क्लिक कर देना है। आप देखेंगे यहाँ पर मेरी इमेज लोड हो जाएगी, क्लियर फ्रेंड्स? तो इस तरीके से आप अपना लोगो वगैरह यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा आपसे राइट हैंड साइड की, जो ये प्लस आइकन आपको दिख रहा है इस पर अब आप क्लिक करेंगे। मुझे यहाँ पर अपना ब्रांड का नेम डालना है, क्लियर? यहाँ तो मैंने लोगो डाल दिया, अब मुझे यहाँ पर अपने ब्रांड का नेम डालना है। तो मुझे सिंपली इस प्लस आइकन पर फिर से क्लिक कर देना है। आप देखेंगे यहाँ पर फिर से मेरी
इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए सेटिंग ओपन हो चुकी है। अब मुझे क्या चाहिए, हेडिंग। तो हेडिंग के लिए मैं इस विजेट्स को लूंगा। यहाँ पर हेडिंग लिखा हुआ है फ्रेंड्स, बहुत सिंपल है, आपको इसको ड्रैग कर कर यहाँ पर लाकर छोड़ देना है, ये हमारा इस पर ओपन हो जाता है। अब फ्रेंड्स एड योर हेडिंग टेक्स्ट हियर, ये इसमें लिखा हुआ आ रहा है, आप लेफ्ट हैंड साइड देखें, एड योर हेडिंग टेक्स्ट, आप लेफ्ट हैंड साइड में इस कॉलम में अपने जो भी हेडिंग डालेंगे वो लिखेंगे। सपोज दैट के ये मेरा ऑनलाइन क्लास की ही मैं कोई हेडिंग डालता हूँ ऑनलाइन, या मैं डाल लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करके, मुझे सपोज दैट के अपना कोई पेज बनाना है फ्रेंड्स, तो ये मुझे सिंपली अपने यहाँ पर ये डाल देना है। इस तरीके से आपने यहाँ पर डाल दिया, वो छोटे बड़े जो अपर लोअर केस है वो आप देख लेना, मैं वो नहीं बताने वाला भी यहाँ पर आपको। इस तरीके से आपने डाली फ्रेंड्स। नीचे अब आप देखेंगे अलाइनमेंट, अब इसका आप अलाइनमेंट भी कर सकते हैं भाई, इसी हेडिंग की बात होगी, क्योंकि अब हम जो सेटिंग कर रहे हैं इस सेक्शन की कर रहे हैं, इस वाले सेक्शन की सेटिंग कर रहे हैं, तो इसी में हम अब अलाइनमेंट कर सकते हैं। आपने इसको सेंटर में करेंगे तो मेरी हेडिंग सेंटर में आ जाती है, अगर मैं इसको लेफ्ट राइट करूंगा तो राइट में आ जाती है, क्लियर, लेफ्ट करूंगा तो लेफ्ट आ जाती है। तो इस तरीके से आप इसको अलाइनमेंट भी प्रॉपर कर सकते हैं। तो मैं इसको सेंटर में लेके चलता हूँ, तो सेंटर में मैंने कर दिया है। अब मैं चलूंगा, अभी तक मैं इस जो सेटिंग का ऑप्शन था कंटेंट वाले पेज पर था, कंटेंट वाले इस सेटिंग पे था। अब मुझे स्टाइल में चलना है, दिस वन, इस पर मुझे क्लिक कर देना है। यहाँ पर टेक्स्ट कलर आपको शो हो रहा है। अब यहाँ से आप इस टेक्स्ट का जो हमने हेडिंग डाली है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इसकी हेडिंग को आप इसके टेक्स्ट कलर को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप इस पर सिंपल क्लिक करें, जो भी आपको कलर चाहिए इस प्लेट से आप चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डार्क ब्लैक डालूंगा तो ये मेरा हो चुका है। इसके बाद टाइपोग्राफी, टेक्स्ट कलर के बाद टाइपोग्राफी जो ऑप्शन शो हो रहा है आपको, इस पर ये पेंसिल आइकन है, इस पर सिंपल क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे साइज, वेट, ट्रांसफॉर्म, स्टाइल करके ऑप्शंस आपके सामने ओपन होते हैं फ्रेंड्स। अब मुझे इसका साइज बढ़ाना है, तो मैं इसको सिंपल यहाँ से पकड़ के इस तरीके से इसका साइज कम या ज्यादा कर सकता हूँ जितना मुझे चाहिए। सपोज दैट कि मैंने इतना साइज रखा है, आप यहाँ से भी कम या ज्यादा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अभी 50 है तो मैंने 50 यहाँ पर रख लिया। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि मेरा लोगो तो यहाँ पे आ रहा है और जो मेरी हेडिंग है ऊपर जा रही है, तो मैं चाहूंगा कि इसके अकॉर्डिंग में इसको सेट करूं। तो इसके लिए मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, इसके लिए मुझे सिंपल एडवांस सेक्शन में जाना है और यहाँ पर ये मार्जिन और पैडिंग का ऑप्शन होता है। मार्जिन क्या होता है फ्रेंड्स, मार्जिन होता है भाई जो हमारी ये आपको जिसके अंडर में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखा हुआ है, इसके और जो बाहर का हमारा बाहर वाली बाउंड्री है, बाहर वाले सेक्शन की जो बाउंड्री है, लेयर है, उसके इसके बीच में जो मार्जिन है उसको कम या ज्यादा करना, उसके लिए मार्जिन बोलते हैं। और जो सेक्शन के भीतर जो कंटेंट है उसका और जो ये हमारी बाहर वाली लेयर है इसके बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं पैडिंग। तो ये चीज अभी आप नहीं समझ पाएंगे, तो इस पर आप ज्यादा ध्यान ना दें। मैं इसको सिंपली सेट करता हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ से जस्ट मिनट अनलिंक कर देता हूँ यहाँ से। अब मैं चाहूंगा इसको थोड़ा सा टॉप मार्जिन को मैं बढ़ा देता हूँ फ्रेंड्स। अब आप देखेंगे कि मेरा ये नीचे चक्कर आ रहा है, क्लियर। इसी तरीके से अब आप देखेंगे ये बाउंड्री और यहाँ पर कंटेंट में काफी सारा गैप है, लेकिन डिजिटल के नीचे वाली जो लाइन दिख रही है आपको, ये बाउंड्री लेयर दिख रही है आपको, ये बिल्कुल सटी हुई है इससे, तो मैं इसको भी थोड़ा सा बढ़ा सकता हूँ। ये मेरी क्या है, बॉटम मार्जिन को मुझे बढ़ा देना है। तो मैं ऐसे करूंगा, आप देखेंगे तो मेरी नीचे वाली ये बढ़ रही है, नीचे वाली लिमिट भी बढ़ रही है। तो जैसे मैंने ऊपर टॉप मार्जिन 63 क्या था, तो मैं इसको भी 63 कर दूंगा ताकि मेरा थोड़ा अच्छा लगे, बराबर रहे। लेकिन अभी भी मुझे इसमें और करने की जरूरत है। मैं फिर से इसको टॉप मार्जिन को बढ़ाकर और इसके नीचे लाने की कोशिश करूंगा ताकि मेरा सेंटर में आ जाए। अब मैंने इसमें कर दिया है 90, तो मैं इसको भी बॉटम वाले मार्जिन इसको भी 90 करके देखता हूँ। तो इस तरीके से मैं अपनी सेटिंग यहाँ पर फ्रेंड्स कर सकता हूँ, क्लियर। तो इस तरीके से, सॉरी ये मेरा 90 से ज्यादा हो चुका है, तो आप अकॉर्डिंगली इस हिसाब से सेट कर सकते हैं। अभी मैं आपको रफली बता रहा हूँ यहाँ पे कि सिंपल चीजें कितनी इजी हैं। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर ले लिया है। अब यहाँ पर बात क्या है फ्रेंड्स, जो मैंने सबसे पहले सेक्शन लिया था उस सेक्शन के अंदर में मैंने 2 सेक्शन लिए हैं, इनर सेक्शन, क्लियर। तो उससे क्या होता है, जो मेरा पहले वाला सेक्शन था, बाहर वाला सेक्शन था, अब मैं उसका बैकग्राउंड अगर चेंज करूंगा तो मेरे जो भीतर वाले दोनों सेक्शन है दोनों का चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये जो मेन सेक्शन है उसके अंडर में है, क्लियर। तो मुझे बाहर वाले उस पर प्लस आइकन पर क्लिक कर देना फ्रेंड्स, सॉरी
मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से हटाकर इधर कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये मुझे कर देना है। और इसके बाद जो मेरा बाहर वाला है इस पर मुझे सिंपल एडिट कॉलम पर आप देखेंगे यहाँ पर मेरा ये ऑप्शन खुल के आएगा आपके सामने। सिंपल स्टाइल में चलना है। स्टाइल में चलने के बाद ये बैकग्राउंड वाला ऑप्शन आपको शो हो रहा है, यहाँ पर नॉर्मल और हॉवर करके दो ऑप्शन आते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। सिंपल आपको नॉर्मल में चलकर कलर चेंज कर देना है। यहाँ से कलर दिस वन आइकन पर आप क्लिक करेंगे, जो भी आप कलर चूज करेंगे यहाँ से इजिली अपना कलर सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब आप देखेंगे कि हमारा कलर चेंज हो रहा है। तो सपोज दैट मैं इस कलर को यहाँ पर रखता हूँ, और अभी तक मैंने अपने एक टाइप से लोगो और हेडिंग यहाँ पर बना लिए, राइट। तो ज्यादा सेटिंग में नहीं बताऊं। अब मुझे चलना है नेक्स्ट पार्ट पे। ये मेरी हेडिंग हो गई। अब मुझे अपना इस पेज का कोई डिस्क्रिप्शन डालना है, हेडिंग डालनी है, अबाउट अस डालना है, अपने बारे में बताना, अपने बिजनेस के बारे में बताना, कुछ भी करना है। सिंपल फिर से मुझे प्लस आइकन पर क्लिक कर देना है। फिर से मैं अपना एक सेक्शन ले लेता हूँ। सेक्शन लेने के बाद मेरा यहाँ पर प्लस आइकन आ चुका है। अब मैं इस पर जो भी लिखूंगा तो सिंपल मैं प्लस आइकन पर क्लिक करूंगा। यहाँ से मुझे हेडिंग डालनी है तो मैं हेडिंग वाले विजेट्स को पकड़ के यहाँ पर छोड़ दूंगा, और यहाँ पर मैं डाल दूंगा सपोज दैट के इंट्रोडक्शन डाल लेता हूँ मैं यहाँ पे। जो भी आपको डालना है आप अपने हिसाब से डालेंगे। जैसे मैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन डालता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर ये मेरी हेडिंग बन के आ जाती है। क्लियर। अब आप इसको भी अलाइनमेंट कर सकते हैं जहाँ भी करना है। अब मैं चाहूंगा कि मेरा लेफ्ट में ही रहे क्योंकि लेफ्ट में थोड़ा अच्छा लगेगा, तो मैंने इसको लेफ्ट में रहने दिया है। लेफ्ट में रहने के बाद अब मुझे स्टाइल भी चल देना है, इसका कलर वगैरह चेंज करना है। मैं फिर से यहाँ चलूंगा और यहाँ से डार्क ब्लू कलर जो मुझे लेना है वो मैंने ले लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं। और इसके बाद आप इसका साइज वगैरह टाइपोग्राफी में जाकर इसका फॉन्ट वगैरह यहाँ से कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसका साइज फिर से थोड़ा बढ़ाना चाहूंगा। सपोज दैट मैंने इसका साइज कर दिया है 32, इतना साइज मैंने इसका कर दिया है। अब इसमें मुझे ज्यादा सेटिंग नहीं करनी है। अब मैं चाहूंगा फ्रेंड्स इसी सेक्शन में मुझे अपना क्या चाहिए, डिस्क्रिप्शन। ये तो मेरी हेडिंग हो गई। अब मुझे कंटेंट डालना है, डिस्क्रिप्शन डालना है। मैं फिर से अपने जो मेरे डॉटेड दिख रही है इसी सेक्शन की सेटिंग का है, इस पर क्लिक करूंगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा टेक्स्ट एडिटर आता है। डिस्क्रिप्शन के लिए अगर हमारा टेक्स्ट ज्यादा है, कंटेंट ज्यादा है, तो उसके लिए हम टेक्स्ट एडिटर विजेट चूज करते हैं। अगर हेडिंग हमें डालनी है तो उसके लिए हेडिंग चूज करते हैं। तो सिंपली टेक्स्ट एडिटर को मैं पकड़ के लाऊंगा और मुझे इंट्रोडक्शन वाली नीचे, या आप यहाँ पर देखेंगे ब्लू लाइन हो चुकी है, यहाँ पर इसको छोड़ देना है। तो इंट्रोडक्शन के नीचे मेरा ये इस टाइप से ओपन होके आता है। अब आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे दिस वन, तो यहाँ पर आप अपना कुछ भी डाल सकते हैं जो भी आपको हेडिंग कंटेंट डालना है। सपोज दैट कि मैं गूगल से कोई चीज लेता हूँ और मैं उसको ही सिंपली यहाँ पर कॉपी कर दूंगा फ्रेंड्स, डिजिटल मार्केटिंग। क्योंकि मैं यहाँ पर लिखूंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं नहीं चाहूँ। तो यहाँ से सपोज दैट कि मैं इसको थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। वंस अगेन अब मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद सिंपल मुझे क्या कर देना है, मुझे अपना यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। क्लियर। अब जैसे ही मैंने वो पेस्ट किया तो मेरा यहाँ पर वो शो होने लगा है। इस तरीके से आप अपना सॉरी क्या हो गया, जस्ट मिनट। इस तरीके से फ्रेंड्स आप यहाँ पर अपना जो हेडिंग वगैरह, जो डिस्क्रिप्शन वगैरह वो डाल सकते हैं। अब आपको चाहिए कि भाई मुझे यहाँ पर अब इसके नीचे अपनी इमेजेस या हमें अपना कोई वीडियो वगैरह लगाना है। इसका भी सिमिलर आप साइज वगैरह चेंज करना है, कलर चेंज करना है तो यहाँ से जाके कर सकते हैं। लेकिन अब मैं फिर से आगे बात करूंगा। अब मुझे लगाना है यहाँ पर इमेजेस वीडियो, तो सिंपल मुझे क्या करना है, प्लस वाला आइकन पर फिर से क्लिक कर देना है। इस पर मुझे ये सेलेक्ट कर लेना है फ्रेंड्स। इसको सिलेक्ट करने के बाद मेरा ये फिर से प्लस वाला जो सेक्शन वो आ जाता है। फिर से प्लस वाले पर मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पर मेरा इस सेक्शन की सेटिंग खुल जाती है। अब मुझे लेना है एक साइड तो लेना है इमेज और एक साइड लेना है वीडियो, या फिर मैं चाहूंगा कि भाई मुझे 2-3 इमेज यहाँ पर लगानी है। तो सिंपल मैं क्या करूंगा, इधर वाले सेक्शन को मैं यहाँ से ड्रैग कर कर यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ। ड्रॉप करने के बाद अब आप देखेंगे कि मेरे फिर से इस सेक्शन के भीतर 2 सेक्शन आ चुके हैं। अब मुझे अगर 3 सेक्शन बनाने हैं, अभी आपके सामने 2 शो हो रहे हैं और आप चाहेंगे 3 सेक्शन बने, तो इसके लिए क्या करना है, सिंपल किसी भी उस पर जाना है, इसी सेक्शन को डुप्लीकेट कर देना है। डुप्लीकेट करने से अब आप देखेंगे 3 सेक्शन बन गए, 3 प्लस आइकन आपको शो हो रहे हैं। इसका मतलब 3 हमारे सेक्शन यहाँ पर बन चुके हैं। अब मुझे यहाँ पर इमेजेस लगानी है फ्रेंड्स। मैं इस सेक्शन में इमेज लगानी है, सिंपल प्लस वाला आइकन पर जाऊंगा और यहाँ से इमेज लाकर यहाँ पर छोड़ दूंगा। इसके बाद मुझे यहाँ पर भी इमेज लगानी है, तो मैं इस पर प्लस पे जाऊंगा और फिर से इमेज वाले
विजेट्स को लाके यहाँ पर छोड़ देना है। सिमिलरली मैं इसको भी इसी तरीके से कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं अपनी इमेजेस वगैरह जो मुझे लगानी है वो मैं लगा दूंगा। अब मुझे चलना है दिस वन पर और मुझे चूज इमेज पे जाना है। यहाँ जो आपकी इमेजेस हैं मैं रेंडमली इंसर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे एक इमेज मैंने ले ली फ्रेंड्स। अब मैं चलूंगा दूसरे पार्ट पर। यहाँ पर फिर से मुझे इमेज चूज कर लेनी है अपनी नेक्स्ट जो भी मैं करना चाहूँगा। सपोज दैट दिस वन, तो इसको मैंने कर लिया है। यहाँ पर मुझे फिर से थर्ड वाले सेक्शन में अपनी इमेज लगानी है। फिर से मुझे चूज इमेज पे चल देना है। ये बहुत इजी है, यस और नो? इसमें ऐसी कोई मुश्किल चीज नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे चीजों को। तो मैं इसको ले लेता हूँ फिर से। तो इस तरीके से आप अपने यहाँ पर इमेजेस वगैरह जो है वो लगा सकते हैं। तो इसका साइज थोड़ा बड़ा है, इसका फॉर्मेट अलग है, हालांकि सेटिंग करनी पड़ेगी तो हमें टाइम लगेगा। तो मैं चाहूंगा कि सिमिलर इमेज हम दूसरी ले लेते हैं। सपोज दैट दिस वन मैं ले लेता हूँ। तो इस तरीके से इसका भी हालांकि बड़ा साइज है वो मैं सेटिंग कर दूंगा, आपके लिए हो जाती है। अगर इस सेक्शन को मुझे थोड़ा मिड में लाना है तो मुझे क्या करना है, इस सेक्शन की सेटिंग खोल देनी है, एडवांस में जाना है। एडवांस में जाके मुझे इसका मार्जिन बढ़ा देना है। लेट्स वेट प्लीज, क्योंकि अभी तो लेफ्ट बॉटम लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सब हो रहा है। अब मुझे लिंक वैल्यूज टुगेदर को अनब्लो अनचेक कर देना। अब आप देखेंगे अगर टॉप मुझे बढ़ानी है तो टॉप ही बढ़ेगी। इस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये मेरा जो मिड वाली जो पिक्चर है सेंटर वाली ये मेरी नीचे आ रही है। तो इस तरीके से आप अकॉर्डिंगली अपनी सेटिंग कर सकते हैं। ये बहुत ईजी है, ईजी है कि नहीं फ्रेंड्स? तो इस तरीके से अगर ये इमेज भी मुझे नीचे लानी है, आप सिंपली ये पेंसिल आइकन या ये विंडो वाला दिख रहा है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना किसी एक पर और एडवांस में जाके आपको इसको अनचेक कर देना है। और फिर आप इसकी अपनी सॉरी अभी नहीं हुआ है, मैं फिर से इसे 0 करूंगा। 0 करने के बाद और इसको अब मुझे बढ़ा देना है। इस तरीके से आप अपनी सेटिंग कर सकते हैं। इमेजेस को जहां पर लाना है जहां पर सेट करना है उस तरीके से आप इमेज अपने सेट कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहें कि भाई मुझे अपना वीडियो लगाना है या फिर अपना वीडियो लगाना है यहाँ कहीं पे, तो सपोज करो कि मुझे यहाँ पर वीडियो लगाना है अपना जो मेरी लास्ट वाली इमेज है। मैं इसको यहाँ से इस पेंसिल आइकन पर क्लिक करके इसको डिलीट कर देता हूँ फ्रेंड्स। डिलीट करने के बाद सिंपल प्लस आइकन पर क्लिक करूंगा और यहाँ से मुझे अपना वीडियो वाला विजेट्स पकड़कर यहाँ पर लाके छोड़ देना है। अब यहाँ पर मेरा वीडियो आ जाता है फ्रेंड्स। अब जो भी आपका यूट्यूब वीडियो है जहाँ कहीं भी वीडियो है उसका लिंक आप यहाँ पर डाल देंगे। सपोज दैट कि मैं अपना ही एक लेता हूँ यूट्यूब, जस्ट मिनट, यहाँ से कोई मैं अपना लिंक लेता हूँ यूट्यूब का या कोई भी वीडियो लेता हूँ मैं रैंडम किसी की भी। यहाँ पर मेरी कोई भी आती है तो अभी इसको लोड होने दो, जस्ट मिनट। सपोज दैट कि मुझे ये वाली वीडियो लगानी है या ये वाली लगानी है तो सिंपल मुझे इसका कॉपी लिंक एड्रेस कर देना है। लिंक एड्रेस के बाद मुझे अपने चलना है यहाँ पे जहाँ पर लिंक शो हो रहा है यहाँ पर आपको ये एड्रेस सिंपल पेस्ट कर देना है फ्रेंड। जैसे आप पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर वो वीडियो आपकी अपलोड हो जाएगी वहां पर। इज दैट क्लियर? अब आपने देखा होगा इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो मैं इसको भी थोड़ा सेंटर में ला दूंगा। इसका मुझे टॉप मार्जिन टॉप वाला जो मार्जिन है वो मुझे डाउन करके नीचे ले आना है इसको। जस्ट मिनट, इस तरीके से आप इन्हें अलाइन कर सकते हैं जहां पर आपको रखना है जैसे रखना है। तो फ्रेंड्स ये बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। अब अगर आपको फ्रेंड्स यहाँ पर कोई बटन लगानी है, कोई बटन लगानी है बाय नाउ परचेज नाउ बुक नाउ का, तो सिंपल मुझे फिर से आप अपना दूसरा क्या ले लेना, सेक्शन ले लेना। या मैं इसी सेक्शन में लगाना चाहूँ तो यहाँ पर भी लगा सकता हूँ। सिंपल मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ से बटन वाला आइकन को लेके आऊंगा और इसके नीचे में इसको लाके ड्रॉप कर दूंगा। जैसे मैं ड्रॉप करूंगा यहाँ पर मेरा क्लिक हियर यानी मेरी बटन शो हो गई यहाँ पे। अब आप राइट हैंड साइड में देखेंगे एडिट बटन यानी इस बटन की सेटिंग ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं बाय नाउ या जो भी आपको लिखना है वो इस बटन पर लिखा आपको शो हो जाएगा। अब इस बटन को आपको कहाँ रखना है, सेंटर में रखना है, लेफ्ट राइट में रखना है, सॉरी इसका अलाइनमेंट आप यहाँ से कर सकते हैं। मुझे सेंटर में रखना है तो मेरी ये बटन सेंटर में आ चुकी है फ्रेंड्स। अगर कोई आइकन लगाना है आपको तो सिंपल आपको आइकन लाइब्रेरी में जाना है और यहाँ से कोई भी सपोज दैट कि मुझे चाहिए डॉलर का सिंबल चाहिए
जो भी आपको यहाँ से आइकन चाहिए वो सिंपल आप ले सकते हैं और इसको आप इंसर्ट कर देंगे तो अब आप देखेंगे बाय नाउ से पहले मेरा डॉलर का ऑप्शन आ चुका है। अगर ये मुझे डॉलर सिंबल बाद में लगाना है तो यहाँ जाकर मुझे इसे आफ्टर कर देना तो बाद में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कुछ भी सेटिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ईजी है। अब आप इसकी स्टाइल वाले सेक्शन में जाएंगे, सेटिंग में, यहाँ से इस बटन का कलर वगैरह, टेक्स्ट कलर वगैरह, जो कुछ भी आपको चेंज करना है आप यहाँ से इजिली चेंज कर सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, अब मैं आपको लेकर चलूंगा टाइपोग्राफी में कलर वाले, यानी टेक्स्ट कलर क्या होना चाहिए। अभी व्हाइट है, अगर मैं इसको रेड करना चाहूँ तो रेड हो जाता है जैसा कि आपने देखा। अब इसका बटन का जो बैकग्राउंड कलर वो चेंज करना है, आप दिस वन पर जाकर जो भी कलर आपको चेंज करना है, डार्क ब्लैक करना है या जो भी कलर आपको करना है इसका, आप इजिली वो यहाँ से कर सकते हैं। इतना करने के बाद फ्रेंड्स एक और इम्पोर्टेंट चीज बता देता हूँ, इस बटन पर जैसे कोई क्लिक करेगा, इस बटन पर हमें लिंक डालना होगा, वो सिंपल वहां पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर लिंक शो हो रहा है। अब मैं यहाँ पर सपोज दैट www.google.com डाल देता हूँ आपकी समझने के लिए। जैसे ही कोई बुक नाउ पर क्लिक करेगा तो वो सिंपल वो कहाँ पहुंच जाएगा, google.com पर रिडायरेक्ट हो जाएगा, पहुंच जाएगा फ्रेंड्स। अब मुझे स्टाइल में जाके, ये मेरी बटन अभी बिल्कुल चौकोर दिख रही है, मैं चाहूंगा कि इसको मैं थोड़ा सा फिनिशिंग दे दूं तो बॉर्डर टाइप में मैं सॉलिड कर लूंगा और यहाँ पर बॉर्डर रेडियस को बढ़ा दूंगा। आप देखेंगे जो इसके कॉर्नर है उनमें गुलाई जस्ट मिनट प्लीज। ये हमारा बॉर्डर है और यहाँ से हमें इसको, आप देखेंगे कि अभी टॉप में हुआ था तो टॉप से मेरा ये थोड़ा राउंड टाइप का होने लगा था। मैं इसे लिंक कर दूंगा, सारे लेफ्ट राइट सब मुझे करने हैं। अब आप देखेंगे जो ये मेरी बटन है ये मेरी थोड़ी सी गोले, थोड़ी फिनिशिंग इसकी आ रही है, अब चौकोर नहीं है बिल्कुल, ये थोड़ा राउंड शेप में हो रहा है। क्लियर फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर कोई शेडो लगानी है तो शेडो भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। अब आप अपनी बटन पर देखेंगे थोड़ा सा शेडो इसके चारों ओर आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर दूसरा कलर का लगाना है आपको तो सिंपली जो भी आपको शेडो लगानी है वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मेरा कहने का मतलब आप सिंपली चीजों को डिजाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं फ्रेंड्स। अब मुझे सिंपल क्या कर देना है, यहाँ पर जो मेरा दिखाई दे रहा अपडेट, मुझे इसको अपडेट कर देना है फ्रेंड्स। अब जैसे ही मैं इसको अपडेट करूंगा आप देखेंगे कि ये मेरा लाइव हो जाएगा। अब आपको ये पेज कैसे देखना है, कि ये 3 लाइन दिख रही है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर व्यू पेज पर आप जैसे जाएंगे तो अब ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस तरीके से जो आपने बनाया है, आपने जो अभी तक डिजाइन किया है वो इस तरीके से डिजाइन किया है फ्रेंड्स। अब अगर मैं इसका लिंक आपको देना चाहूं तो अब ये मेरा पेज लाइव हो चुका है। क्या हो चुका है, लाइव हो चुका है। मैं सिंपल इसका ये लिंक यहाँ से कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद और आपको चैट पर मैं इसे शेयर करूंगा। अब अगर आप इसे देखेंगे तो ये आपको लाइव दिखेगा। क्लियर, तो इस तरीके से आप अपना ये लैंडिंग पेज वगैरह, वेबसाइट वगैरह बहुत ही इजी तरीके से डिजाइन कर पाएंगे। इतना इजी है, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, वहां से चीज उठाकर यहाँ पर हमें छोड़ देनी है। इस तरीके से जो भी आपको सेटिंग करनी है, जो भी आपको बनाना है वो आप यहाँ पर बना सकते हैं। इसमें कोई कोडिंग की जरूरत नहीं है, किसी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। ये भी चीजें मैं आपको बताऊंगा, पूरा कोर्स कवर कराऊंगा, तब ये आप इन चीजों को बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो आई होप के कहीं ना कहीं आप पे कॉन्फिडेंस आया होगा कि हम इन चीजों को इजिली कर सकते हैं फ्रेंड्स। क्लियर, अब मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा एक और कंसेप्ट। चलो ये हमारा अब मुझे ये अपना पॉइंट शुरू कर देना कि भाई हमें अर्निंग वाला पार्ट हमारा जो आता है, भाई डिजिटल मार्केटिंग जो हमें करनी है उससे हम कैसे अर्न करेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर अब हम डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल अटेंटिव होकर आप बैठे। तो जो मैंने अभी तक आपको समझाया एक बार चैट के माध्यम से बताएं कि चीजें आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही हैं, ये इजी है कि नहीं है। अगर आपको ये इजी लगता है तो चैट पर ई लिखें, ई फॉर इजी, तो ई इजी लिखें। अगर थोड़ा डाउट है तो डी लिखें। तो इस तरीके से फ्रेंड ये अच्छा समझ आएगा आपको। अभी तो मैं थोड़ा जल्दबाजी में समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि टाइम कम है और टॉपिक काफी कवर करने हैं हमें। तो इस तरीके से बहुत ही, ये एक बच्चों का गेम है, जैसे बच्चे, छोटे बच्चे गेम खेलते मोबाइल पर या अलग स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन वगैरह पे, सिमिलर आप यहाँ पर एज ए गेम इन चीजों को डिजाइन कर सकते हैं और इन्हें सीख कर आप एज ए फ्रीलांसर भी काफी अर्निंग कर सकते हैं फ्रेंड्स, काफी रुपए कमा सकते हैं आप। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पर लेके चलूंगा
क्योंकि टाइम की बाउंडेशन है हमारे पास, अभी भी इसमें काफी टाइम फालतू हो चुका है, माफी चाहूंगा क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है हमसे यहाँ पे। तो अब मैं आपको जस्ट स्क्रीन शेयर करूंगा दूसरी वाली, लेट्स सी। फ्रेंड्स यहाँ पर अभी जो स्क्रीन हमारे सामने ओपन होकर आएगी, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहूंगा कि आप कैसे डिजिटल मार्केटिंग से अर्न कर पाएंगे, कैसे रुपए कमा पाएंगे, क्योंकि ये सभी चीजें आपके कॉन्फिडेंस इन चीजों के प्रति होना जरूरी है। जब तक ये चीज आपके कॉन्फिडेंस में नहीं आएंगी तब तक आपको एक डर बना रहेगा, आपके माइंड में एक डर रहेगा कि ये चीजें मुश्किल है, हम नहीं कर सकते, ये सिर्फ कहने सुनने वाली बातें हैं, ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कंफ्यूजन्स आपके माइंड में घूमते रहते हैं फ्रेंड्स। तो उन्हीं कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए, डिजिटल मार्केटिंग को अपने कॉन्फिडेंस में लाने के लिए मैं यहाँ पर चीजों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर आप हेडिंग देखेंगे, हाउ टू अर्न फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग। भाई डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया आपने, अब उससे आप कैसे कैसे अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट रियल इस्टेट है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, बैंक डीएसए है, इंश्योरेंस सर्विस सेक्टर है, कोचिंग इंडस्ट्री है, और डिजिटल कोर्स आप अपने खुद का बनाकर लॉन्च कर सकते हैं, बेच सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग है, और इसके बाद एंड मैनी मोर मैंने लिखा हुआ है। यानी ऐसे ही काफी सारे और तरीके भी हैं फ्रेंड्स, जिनके माध्यम से आप महीने के लाखों रुपए, मैं फिर से रिपीट करूंगा डियर, मैं 1 लाख की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, मैं लाखों रुपीस की बात कर रहा हूं। तो आप लाखों रुपए कमाने वाले बन सकते हैं, तब आप इस कोर्स को कवर करेंगे, सीखेंगे। अब कितना इजी है वो आपको, आप देख ही रहे हैं, मैं प्रैक्टिकली लाइव दिखा रहा हूँ आपको कि चीजें इजी है कि नहीं है, आप उन चीजों को कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो सारी चीजें मैं यहाँ पर आपको शो कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। अब फ्रेंड्स मैं चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पर आप देखेंगे, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है रियल इस्टेट का। रियल इस्टेट का मतलब मेरे ख्याल से आप सभी समझते होंगे। रियल इस्टेट का मतलब फ्रेंड्स, रियल इस्टेट का मतलब मैं इसको थोड़ा सा उठा के यहाँ कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा दिखने में समस्या ना हो। रियल इस्टेट जो भी प्रॉपर्टी से, बिल्डिंग है, फ्लैट्स है, लैंड्स है, जमीन जायदाद, इनसे संबंधित जो भी बिजनेस होता है उसको रियल इस्टेट बोलते हैं। क्लियर, ये आप सभी जानते होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि अब मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, एक तरीका बताया है कि रियल इस्टेट से भी आप महीने के लाखों रुपए अर्न कर सकते हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी निवेश के। क्लियर फ्रेंड्स, तो मैंने लिखा रियल इस्टेट। अब जैसा मैंने आपको कल के सेशन में बताया, फेसबुक पर या गूगल पर आप अपनी कोई भी एड बनाएंगे, एड बनाने के लिए फेसबुक हमसे अपना पैसा लेगा, चार्ज लेगा, 100 रुपए, 500 रुपए, जितना भी हमारा बजट है, पॉकेट मनी है, अकॉर्डिंगली हमें अपना बजट फेसबुक या गूगल को देना है, उसके हिसाब से वो हमें लीड रिजल्ट्स ला के देता है। तो मान के चलो आपने अपनी कोई भी एड फेसबुक पर बनाया, फेसबुक पर मैंने आपको थोड़ा बनाना सिखाया था, बताया था आपको कल वाली सेशन में कि कैसे आप फेसबुक पर अपनी एड डिजाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था मैंने आपको। अगर आप कल की क्लास में होंगे तो आप इजिली चीजों को समझ पा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप एक उदाहरण लेके चलो, एक एग्जाम्पल लेके चलो कि भाई आप अपनी फेसबुक पर रियल इस्टेट की कोई एड बनाकर रन कर रहे हैं, चला रहे हैं, और उस एड के लिए आपने 500 रुपए इन्वेस्ट किए हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर 500 रुपए आपके इन्वेस्ट हो रहे हैं, इसे नोट करें, मैंने जीरो इन्वेस्टमेंट की बात करी है, लेकिन यहाँ पर 500 रुपए आपके इन्वेस्ट हो रहे हैं, इसको भी आप अच्छे से नोट करें, ये चीज अभी क्लियर होगी आपको। फ्रेंड्स लाखों रुपए कमाने के लिए 500 रुपए इन्वेस्ट करना, उसे हम इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते। यस और नो, जहां हम लाखों रुपए कमाने की बात करते हैं तो 500 रुपए क्या, हम तो 50,000 भी लगा देंगे लाखों रुपए कमाने के लिए। तो सिंपली 500 रुपए आपको फेसबुक को दे देना है और अपना एक रियल एस्टेट की एड बना के उस पर कैंपेन बनाकर छोड़ देना है। मान के चलो कि आपने लीड कैंपेन बनाया फेसबुक पर, और लीड कैंपेन बनाकर आपने 500 रुपए का डेली बजट रखा और अपनी एड को एक्टिव कराकर रन करा दिया। क्लियर फ्रेंड्स, अब जो हमें लीड्स मिलती हैं, लीड्स क्या होती है फ्रेंड्स, जैसे आप लोगों ने फेसबुक पर मेरा एड देखा, जिस एड के माध्यम से आप हमसे जुड़े हैं वो मेरा लीड कैंपेन था। वहां पर आपने अप्लाई नाउ पे या लर्न मोर, जो भी मैंने कॉल टू एक्शन बटन वहां पर दे रखा था, आपने उस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म ओपन होके आता है, वहां पर नेम, ईमेल, व्हाट्सएप नंबर, सिटी वगैरह आपने फिल की और सबमिट की। यस और नो, आपने किया था या नहीं किया था ये चीजें? तो जो आपकी डिटेल्स मेरे पास आई है उसको बोलते हैं लीड्स। मैं इन चीजों को आपकी अपनी लैंग्वेज में ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप बेटर वे में अंडरस्टैंड कर पाए।
यस और नो? क्योंकि लीड का एग्जांपल मैं आपसे ही लूंगा ना, मैं आपको कंफ्यूजन में क्यों डालूं? भाई जैसे आपने डिटेल्स डाली, आपका जो डेटा मेरे पास आया, ईमेल, व्हाट्सएप, नेम, उसको मैं लीड्स बोलता हूँ। एक बंदे की जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई तो एक लीड उसको मैं बोलूंगा। तो यहाँ पर आप मान के चलो भाई, लीड का बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है, उसका वैल्यू क्या होती है। ऑन एन एवरेज 5 रुपए, 10 रुपए, 12 रुपए, 20 रुपए समथिंग करके होता है। लेकिन यहाँ पर आप मानो कि भाई हमें 10 रुपए की एक लीड पड़ रही है, तो 500 रुपए में 10 रुपए के हिसाब से आपकी एक दिन में 50 लीड आ जाती है फ्रेंड। कितनी? 50 लीड्स। अब 50 लीड जो आ गई, मान के चलो कि मैं यहाँ पर अपना डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बेच रहा हूँ और मैंने 500 रुपए का बजट दिया, मेरे पास 50 लोगों की डिटेल्स आई। अब 50 के 50 लोग तो मेरे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स खरीदने वाले नहीं है, यस और नो? नहीं खरीदने वाले ना। तो मैं कम से कम लेके चलूंगा भाई, 50 लोगों में से कम एक लोग तो मेरा कोर्स खरीदेगा ही खरीदेगा। बिल्कुल न्यूनतम, मिनिमम जो चीज है आपको वो कंसीडर करनी है। यहाँ पे मैं आपको बहुत बड़े सपने नहीं दिखाने वाला, यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल हकीकत से रूबरू कराना चाहता हूं कि बिल्कुल ये चीजें संभव है। एटलीस्ट आप 50 लोगों में से एक को तो सेल कर ही सकते हो चीजों को। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट मैं जो बात करता हूं, जो भी प्रॉपर्टी का कमीशन बिजनेस होता है, इसमें हमारा कमीशन जो होता है ऑन एन एवरेज 2% होता है। चाहे आप किसी की प्लॉट को सेल कराएं या बिकवाएं, सेल या परचेज कराएं या किसी फ्लैट को बिकवा रहे हैं, तो जो कमीशन होता है एजेंट का रियल एस्टेट बिजनेस में वो 2% होता है हर जगह। तो आप 2% यहाँ पर अपना कमीशन माने। अब मैं बात कर रहा हूँ फ्लैट की। मैंने फ्लैट का एड छोड़ा कि भाई किसी बिल्डर से बात करके कि सर मैं आपकी इन फ्लैट्स को सेल करा सकता हूँ, आप मुझे क्या देंगे? बोले 2% कमीशन लो, कितने फ्लैट सेल कराओ, क्या इशू है? वो तो चाहते हैं कि उनकी सेल हो, उनका बिजनेस बढ़े, क्योंकि सेल्स पर ही तो बिजनेस की डिपेंडेंसी है डियर। तो यहाँ पर आपने मान के चलो कि 15 लाख का एक फ्लैट है। सिंपली भाई फ्लैट की कीमत तो ज्यादा होती है, कम से कम मानना है, फिर से 15 लाख मान लो, कम से कम वैल्यू 15 लाख की वैल्यू है एक फ्लैट की। अब फ्रेंड्स 50 लोग आपके पास आए, 50 लोगों में से एक बंदा फ्लैट लेने के लिए रेडी हुआ। एक बंदे को फ्लैट के कॉस्ट वगैरह, उसके जो एनवायरनमेंट है, फीचर्स है, सुविधाएं हैं, सारी चीज पसंद आई और वो एग्री हो गया कि मुझे फ्लैट्स लेना है। फ्रेंड्स 15 लाख की आपने सेल करा दी, 15 लाख का 2% से कमीशन बन जाता है 30,000। और आपने खर्च कितने किए? 500 रुपए, यानी कि 500 रुपए आपके खर्च हो गए। 1500 रुपए और खर्च मान लो आप किसी अदर चीज में लगे, कहीं बाइक पर आप घूमे या बिल्डर के पास गए, तो उस तरीके से 1500 और खर्च मान लो, तो 2000 खर्च हो जाता है। 500 और 1500, जबकि 2000 लगाकर 2000 रुपए इन्वेस्ट करके आपने कमाए कितने हैं? 30,000। तो 30,000 में 2000 जाके 28,000 का आपके पास नेट प्रॉफिट बचता है। फ्रेंड्स नेट प्रॉफिट कितना हो? 28,000। तो 28,000 एक दिन का अगर हमने कमाया तो महीने का हमारा हो जाते हैं 8,40,000, यानी कि 8.5 लाख के लगभग आप इजिली कमा सकते हैं। तब आप 50 लोगों में से एक लोग को सेल कराएंगे। अब यहाँ पर और कम से कम मान लेते हैं फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर एक दिन में एक भी सेल नहीं कराया। आप ऐसा मानो कि हमने पूरे महीने में 10 सेल कराई। आप ऐसा भी मान लो भाई पूरे महीने में हमसे 10 ही सेल हुई है, तो 10 सेल का मतलब आपका कमीशन कितना हो जाता है? भाई एक सेल पर आप 28,000 कमा रहे हैं, तो 10 सेल पर आप कितना कमाएंगे? 2,80,000, यानी कि लगभग 3 लाख। तो इस तरीके से, और कम मान लो 1 लाख तो आप इजिली कमा ही सकते हैं। फ्रेंड्स क्या ये संभव है कि नहीं है? क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है? दूसरी चीज मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ, आपको सिर्फ लीड लाकर अपने बिल्डर को दे देनी है। वो आपको ये नहीं करना है कि सर आप इसको खरीद लो, मैं आपको साइट विजिट कराता हूँ, ये वो कुछ नहीं करना। आपको जो उस रियल एस्टेट बिल्डर की जो सेल्स टीम है उसको ये डेटा ला के फॉरवर्ड कर देना है कि ये मेरा बंदा है, आप इसे साइट को विजिट कराएं, फ्लैट दिखाएं, इसे सारी चीज बताएं, ये मेरे थ्रू मेरे रेफरेंस आया है, तो वो उसको सेल्स करा देगा और आपका कमीशन आपको मिल जाएगा। तो ये इजी है कि नहीं है? क्या आप ये चीज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आप मत मानो कि 8,40,000 कमाए हैं, ये असंभव मानो आप। भाई जहां 8,40,000 की बात कर रहा हूँ मिनिमम से मिनिमम में, तो वहां पर आप 1 लाख तो एटलीस्ट कमा ही सकते हैं। अब यहाँ पर आपका जो 1 लाख है वो नेट प्रॉफिट है, जीरो इन्वेस्टमेंट हुआ कि नहीं हुआ? 100, 200, 500 रुपए आप इन्वेस्ट कर देंगे तो आप उसको इन्वेस्टमेंट नहीं कह सकते, वो हमारा जीरो इन्वेस्टमेंट ही माना जाएगा। यस और नो? तो मुझे बताएं ये चीज इजी है कि नहीं है? जल्दी से चैट पर ई लिखें अगर आपको लगा कि, या पी लिखें, पी पी फॉर पॉसिबल। क्या सर पॉसिबल है? पी लिखें, पी जल्दी से। आपका एक्टिव रहना जरूरी है इस सेशन में, इसलिए मैं बार बार आपसे रेस्पॉन्स मांगता हूं फ्रेंड्स। एनी अदर? सब रिप्लाई दें प्लीज, पी लिखें अगर आपको ये पॉसिबल लगता है भाई हम कर पाएंगे चीजों की, बिल्कुल संभव है, प्रैक्टिकल है। पी लिखें। एनी अदर? हरी अप, क्योंकि मुझे अगले पॉइंट पे चलना है।
थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। अब मैं एक चीज मैंने आपको ये बता दी, अब मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट स्लाइड पे। ये तो मेरा रियल एस्टेट की मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। अब मैं बात करूं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। माय डियर, आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सीख लिया, सीखने के बाद आपने अपनी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओपन कर ली। अब यहाँ पर नोट करो, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए किसी फिजिकल ऑफिस की जरूरत नहीं है कि कोई ऑफिस आपको रेंट पे लेना पड़ेगा, किराए पे लेना पड़ेगा, उसकी ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, उसका रेंट देना पड़ेगा। इस तरीके से कुछ भी नहीं करना है। डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो हम डिजिटल चीजों की बात करेंगे, फिजिकल चीजों को थोड़ी करेंगे। तो आपको अपना सिंपल क्या कर देना है, फेसबुक पर, यूट्यूब पर अपना डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कोई भी बना के उसका नाम रख देना है कि ये मेरी एजेंसी है, और उसको फेसबुक पर ऐड कराओ भाई उसकी। अब मान के चलो कि आपने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बना ली अपनी, एक नाम दे दिया उसको, और फेसबुक पर पेज बना लिया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के नाम से। और आप मान के चलो कि आप उत्तर प्रदेश में लखनऊ से ही हैं, इसी का एग्जांपल लेते हैं, या राजस्थान में जयपुर से, आप राजस्थान में जयपुर से आप बिलोंग करते हैं। तो अब आप सोचेंगे कि भाई मैं अपनी सर्विस, अभी शुरुआती स्टेज है, मैं चाहूंगा कि जयपुर ही जयपुर को कवर करूं। तो जो आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग की प्रचार प्रसार के लिए अपनी सेवाएं जो आपकी हैं उन्हें देने के लिए जो ऐड बनाएंगे, उसमें आपको टारगेट क्या करना है, जयपुर। अगर आप पूरे इंडिया कवर कर सकते हैं तो पूरे इंडिया कवर करो, जितना भी एरिया आप कवर कर सकते हैं तो उसी को टारगेट करना है। अगर जयपुर को आप टारगेट करते हैं तो आप अपने ऐड को जयपुर में ही रन कराएंगे, जयपुर में दिखाएंगे। फ्रेंड्स, आपको किसी क्लाइंट के पास जाने की जरूरत भी नहीं है कि सर मैं ये सर्विस देता हूँ मुझसे सर्विस लो, नहीं। आपने सिंपली अपने मोबाइल पर ऐड बनाई और ऐड बना के वो रन करा दी। रन करने के बाद अब आपने उसमें सर्विसेज डाल दी एज ए डिजिटल मार्केटर। सर हम वेबसाइट भी बनाते हैं, लैंडिंग पेज भी बनाते हैं, हम एड्स भी रन कराते हैं, हम आपके बिजनेस को प्रमोट करा सकते हैं, आपके लिए सेल्स ला सकते हैं। इस तरीके से आप सर्विस देंगे फ्रेंड्स, डिजिटल वे में आप अपना प्रचार करेंगे तो ऑनलाइन ही आपके पास क्लाइंट मिल जाते हैं फ्रेंड्स। यस और नो? अब जैसा मैंने आपको फर्स्ट के सेशन में बताया था, सबसे पहली क्लास में जो हमारी हुई थी आई थिंक 30 अक्टूबर को, तो उसमें मैंने बताया था कि हमारे पास कितना ऑडियंस बेस है, कितना लार्ज ऑडियंस है फ्रेंड्स। यानी कि मैंने आपको एक डेटा शो किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि ऑन एन एवरेज इंडिया में 50 लाख एक्टिव सोशल मीडिया यूजर्स हैं। 50 लाख, तो यानी कि हर तीसरा आप किसी को टच करेंगे कि वो आपका कस्टमर है, वो आपका एक ऑडियंस है फ्रेंड्स। तो इतना स्कोप है इसका डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का, आप समझ रहे होंगे फ्रेंड्स। 48 लाख, 50 लाख, आप वही मानो। तो इस तरीके से बहुत बड़ा स्कोप है। तो अब यहाँ पर यानी कि हर कोई, चाहे कोई छोटा बिजनेसमैन हो, छोटी से छोटी किराना शॉप हो, गारमेंट्स की हो, कोई रेस्टोरेंट उसने ओपन किया हो, या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, यानी कि हर छोटे से छोटे बिजनेसमैन से लेकर बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन, हर कोई आपका क्लाइंट है फ्रेंड्स, हर कोई स्टूडेंट्स आपका क्लाइंट है। तो इस तरीके से आप हर चीज को टारगेट कर सकते हैं और कितना भी इसमें अर्न कर सकते हैं। इसका पोटेंशियल अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट इसका पोटेंशियल अर्निंग का। तो अब यहाँ पर भाई एजेंसी सर्विसेज क्या हो सकती है, प्रमोट बिजनेस ऑफ योर क्लाइंट्स बाय रनिंग एड्स। भाई एड रन करा के आप अपने किसी भी क्लाइंट का, जिसको भी आप सेवा देंगे, उसकी एड रन करा सकते हैं। कैंपेन, लीड कैंपेन, ट्रैफिक कैंपेन, सेल्स कैंपेन, जो भी आपको प्रमोशन करनी है, तो ऐप प्रमोशन, जो भी कैंपेन बनाना है वो अपने क्लाइंट के लिए आप रन करा सकते हैं इजिली, जब आप सीख जाएंगे तो इससे उस बिजनेसमैन को, उस क्लाइंट को क्या होगा, उसकी सेल बढ़ेगी तो उसको प्रॉफिट होगा, तो वो तो जाहिर सी बात आपसे सर्विस लेगा ही, हर कोई सेल ही तो चाहता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, हर कोई बिजनेसमैन अपने आप को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रेजेंट करना चाहता है। हर कोई चाहता है कि डिजिटली मेरी प्रेजेंस हो, मैं नेट पर मेरी मौजूदगी हो, मेरे बिजनेस की, मेरे आर्टिकल की, हर चीज मेरी ऑनलाइन हो, हर कोई चाहता है। और इन फ्यूचर आने वाले वक्त में हर चीज का ऑनलाइन होना तय है फ्रेंड्स, हर चीज को ऑनलाइन होना है। जैसे आधार कार्ड आज मस्ट है, हर किसी के पास आधार कार्ड बना हुआ है, सिमिलर वे में इन फ्यूचर में चल के आपका हर किसी के पास अपनी एक वेबसाइट या लैंडिंग पेज होगा, हर किसी की चीज, हर किसी की प्रेजेंस ऑनलाइन होगी फ्रेंड्स। तो बहुत बड़ा स्कोप है इस चीज को लेकर। आप यहाँ पर अपने क्लाइंट्स के लिए लैंडिंग पेज बना सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं एज ए डिजिटल मार्केटर। क्लियर? अब यहाँ पर आपकी सर्विस मैंने बताया, हर बिजनेसमैन आपका सर्विस क्लाइंट है, ऑडियंस है। आप कोई भी कॉलेज है, स्कूल है, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसमें एडमिशन करा सकते हैं। कोई कोचिंग सेंटर है तो कोचिंग सेंटर में 12 महीने एडमिशन चलते रहते हैं, तो उसका प्रचार प्रसार करा सकते हैं। कोई रेस्टोरेंट उसका कर सकते हैं, शोरूम्स है उसको बिजनेस लाके दे सकते हैं। तो इस तरीके से काफी सारे आपके क्लाइंट्स बनते हैं।
तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, कितना भी अर्न कर सकते हैं। मान के चलो कि आपने जयपुर में अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की एड चलाई और वहां पर एक दिन में आपके पास 5 क्लाइंट बने, 5 क्लाइंट ही मान लीजिए, 50 में से 5 क्लाइंट, या फिर से एक ही क्लाइंट मान लीजिए, 500 रुपए खर्च करके 50 लीड आई और उनमें से एक बंदा आपकी सर्विस लेने में एग्री हुआ कि सर मुझे आपकी सर्विस चाहिए, तो उससे आप कम से कम 5,000 रुपए लिए महीने के, यही मान लेते हैं 5,000 रुपए लिए एक बंदे से एक महीने के, तो 30 बंदे हो जाते हैं हमारे महीने में। अगर रोजाना में एक बंदा भी पकड़ते हैं तो फ्रेंड्स, तो 30 बंदे अगर हमारे परमानेंट हो गए और 5,000 से 30,000 सॉरी 30 इंटू 5,000 5,000 तो 1.5 लाख हो जाते हैं। आपके इन्वेस्टमेंट यहाँ पर फिर से जीरो, कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। तो इस तरीके से आप ये सर्विस भी दे सकते हैं फ्रेंड्स। और मैं तो आपको कम से कम एग्जांपल, कम से कम अर्निंग दिखा रहा हूं यहाँ पर, आप कितना भी अर्न कर सकते हैं फ्रेंड्स, इसकी कोई लिमिट नहीं है। हम भी इसी तरीके से कमाते हैं, हमारी एजेंसी भी है और काफी सारे वेज में हर कोई कमा रहा है, हम ही नहीं हर कोई कमा रहा है फ्रेंड्स। और आपको भी कमाना है, आपको इंडिपेंडेंट बनना है, आपको किसी जॉब पर या जॉब के लिए नहीं भागना है, आपको खुद से बिजनेस करना है, खुद इंडिपेंडेंट अपना बॉस खुद बनना है फ्रेंड्स। उस दिशा में हम आपको लेके चल रहे हैं, तो इस तरीके से भी आप कमा सकते हैं। अब मैं आपको चलता हूं नेक्स्ट पॉइंट पर फ्रेंड्स, इसको मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगा, बैंक डीएसए यानी कि डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट्स एजेंट्स। फ्रेंड्स हर कोई जो बैंक होती है या जो भी हमारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेंटर होते हैं, एनबीएफसी जो हमारी होती हैं, कंपनीज होती हैं जो प्राइवेट बैंक, जैसे श्री राम है, बजाज फिनसर्व है, और डीएचएफएल है, श्री राम है, महिंद्रा है, इस टाइप से जो हमारी एनबीएफसी बोलते हैं, जो प्राइवेट बैंक्स हमारी होती है वो, और जो हमारी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की बैंक है वो। यानी कि हर किसी बैंक का बिजनेस कहाँ से आता है, इनकी अर्निंग कहाँ से होती है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये समझने की बिल्कुल जरूरत है। क्योंकि बैंक की अर्निंग होती है लोन देने से, लोन सैंक्शन करने से इन्हें क्या मिलता है, इंटरेस्ट, ब्याज मिलता है फ्रेंड्स, उससे ही इनकी अर्निंग होती है। अब सिंपल आप बैंक में जाकर रुपए जमा करें, डिपॉजिट करें, विड्रॉल करें, उसको उससे बैंक को क्या बेनिफिट होने वाला, उससे बैंक कुछ नहीं कमाती फ्रेंड्स। उल्टा अगर सेविंग अकाउंट है तो आपको 3-4% उस पर इंटरेस्ट उल्टा बैंक ही आपको देती है, अगर आपने बैंक में पैसे जमा करके रखे हुए हैं तो यहाँ पर बैंक अर्निंग करती है, जो वो लोन डिपार्टमेंट से करती है। जितनी बैंक लोन देगी उतना ही उसका इंटरेस्ट बनेगा, ब्याज बनेगा, उतनी ही बैंक की अर्निंग होगी फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पर हर बैंक चाहती है कि हमारा लोन डिपार्टमेंट ज्यादा से ज्यादा लोन सैंक्शन करे, अच्छे लोगों को लोन जाए, जो डिफॉल्टर नहीं बनेंगे उनको हमारे लोन जाए। तो इसके लिए ये बैंक क्या करती है फ्रेंड्स, डीएसए बनाती है। क्या बनाती है, डीएसए बनाती है। अब इस डीएसए बनने के लिए ना तो किसी क्वालिफिकेशंस की जरूरत है, ना ही किसी प्रियर नॉलेज की जरूरत है कि भाई इस फील्ड की आपको पहले से नॉलेज होनी चाहिए, ना ही कोई आपको रिटर्न एग्जाम वगैरह लिया जाता है, आपसे कुछ भी नहीं मांगा जाता। ये तो चाहते हैं कि इनका एजेंट आप बने और एजेंट बनकर लोन कराएं फ्रेंड्स। तो ये सिंपली जैसे मैंने यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है सब मेजर डीएसएज में, फर्स्ट में लिखा हुआ है रूलोन्स, सेकंड में लिखा हुआ है एंड्रोमेडा। आप सिंपल गूगल पर जाएं, गूगल पर जाकर ये डालें। मैं अभी आपको यहाँ पर थोड़ा दिखाई देना चाहूंगा, जस्ट मिनट। यहाँ पर मैं सिंपली डाल देता हूँ फ्रेंड्स, सबसे ऊपर मेरा रूलोन्स लिखा हुआ है, तो आप रूलोन्स पे जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे लोन डीएसए एजेंट लिखा हुआ है कि नहीं हुआ। आप लोन डीएसए एजेंट पे जाएंगे तो यहाँ से आप बिल्कुल सिंपल अपना अप्लाई कर सकते हैं लोन डीएसए एजेंट। तो ये आप अपनी डिटेल ऑनलाइन फिल कर देंगे, यहाँ पर बिकम ए पार्टनर, आप यहाँ पर सिंपल पार्टनर बन सकते हैं। ऐसे ही दूसरी वेबसाइट पे जाकर जो एंड्रोमेडा की उस पर जाकर यहाँ पर लिखा हुआ है पार्टनर विद अस, हमारे साथ पार्टनर बनो, यानी कि ये तो आपका स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे फ्रेंड्स। अब इसके लिए किसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है आपको कि भाई आपको ऑफिस में जाना है, नहीं, कहीं नहीं जाना आपको। जस्ट मिनट, अभी मुझे फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप वेबसाइट पर जाएं। पेज शो नहीं हो रहा है जिसके बारे में आप बता रहे हैं, पेज शो नहीं हो रहा है, कोई नहीं, अब पेज शो नहीं हो रहा तो आप देख लेंगे, सिंपल गूगल पे जाएंगे और वहां से वो आप उसको देख लेंगे फ्रेंड्स। क्योंकि टाइम कम है, मुझे चीज़ें और भी कवर करनी है। अब यहाँ पर यानी कि सिंपली आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद आप ये आपको आपकी ईमेल आईडी पर, ईमेल एड्रेस पर ही ये सारा आपको जो डीएसए कोड वगैरह आपको देंगे ये,
उसकी डिटेल आपको शेयर कर देंगे और आपको बता देंगे कि भाई हम किस किस चीज पर कितना कितना कमीशन देने वाले हैं। वो कमीशन स्लैब आपको ये शेयर कर देते हैं फ्रेंड्स। ऑन एन एवरेज ये देते हैं 0.5 से लेकर 2.5% तक कमीशन देते हैं लोन अमाउंट जितना सैंक्शन आपने करवाया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फिर से मानो कि आपने 500 रुपए खर्च किए, 500 रुपए खर्च करने के बाद फिर से 50 लीड ही आप मानो, 50 लीड आपके पास आई, उनमें से किसी एक ही बंदे के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट पाए। भाई बैंक लोन यूं ही थोड़ी देती है, बैंक आपका सिबिल स्कोर चेक करती है, आप डिफॉल्टर तो नहीं किसी बैंक के, आपका सिबिल रिकॉर्ड खराब तो नहीं है, आपका अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपकी सैलरी स्लिप देखेगी, आई कार्ड वगैरह देखेगी, बैंक स्टेटमेंट वगैरह चेक करेंगी। तो वो बैंक वेरीफाई करेगी, आपको वेरीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिंपल लीड लाकर अपने डीएसए को दे देनी है। डीएसए क्या करेगा उस क्योंकि जैसे मैंने बताया मेजर डीएसए ये ऑल इंडिया हर जगह इनके ऑफिस हैं, इनके ऑफिस हर जगह है फ्रेंड। मान के चलो कि आप जयपुर से हैं तो जयपुर से आपने एड रन कराई और किसी आपने एड रन कराई ऑल इंडिया, और मुंबई के किसी बंदे ने उसके लिए अप्लाई किया, लीड दिया आपको, जी मुझे लोन दिला दीजिए, तो आपको अपनी लीड अपने डीएसए को दे देनी जिस डीएसए से आपका टाई अप है। और उस डीएसए की जो मुंबई की शाखा है, मुंबई की जो ब्रांच है, उसी ब्रांच पर आप डेटा चला जाएगा, वहां से वो क्लाइंट को खुद कॉल करेगा, अपने ऑफिस बुलाएगा, वो डीएसए अपनी बैंक बुलाएगा, वहां पर उसके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करने के बाद उसको लोन सैंक्शन कर देगा। अब यहाँ पर फिर से जैसे मैंने बात करी, ये जो हमें कमीशन देते हैं 0.5 से लेकर 2.5% तक देते हैं डियर, 0.5 से लेकर 2.5%। आप यहाँ पर एवरेज 1% मानो, 1%। अब यहाँ पर लोन फ्रेंड्स किसी की 10 लाख की होती है, किसी की 20 लाख की होती है, किसी की 5 लाख की होती है, तो यहाँ पर भी आप औसत मान लो 10 लाख की। तो 10 लाख रुपए अगर एक बंदे को एक दिन में आपने सैंक्शन करा दिए, उसका 1% हो जाता है 10,000। क्लियर सॉरी। तो 10,000 रोजाना से आप महीने के 3 लाख रुपए कमाएंगे। मत मानो कि 3 लाख आप यहाँ पर कमाएंगे, 1 लाख ही मान लो, 50,000 ही मान लो, कमा तो रहे हैं फ्रेंड्स आप यहाँ पर। तो इसी तरीके से आप ये दोनों तीनों तरीके से भी महीने के 2-4 लाख रुपए इजिली कमा सकते हैं, अगर आप में कमाने का जज्बा है तो, अगर आप कमाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स ये सारे तरीके हो सकते हैं कमाने के। ऐसे बहुत सारे तरीके, बहुत सारे मेथड्स हम आपको बताने वाले हैं डिटेल्ड में अपने सेशन, अपने कंप्लीट कोर्स में फ्रेंड्स। तो क्या ये चीजें संभव है कि नहीं है, क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब यहाँ पर कुछ लोगों को माइंड में एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि सर जो आप लीड की बात करते हैं, ये लीड आती है कि नहीं आती है। तो इसका भी मैं आपको थोड़ा सा एक आपको स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा, जस्ट वेट। ये जो रूलोन्स की साइड आपको जो दिख गई होगी फ्रेंड्स, जो मैं बात कर रहा था, आई थिंक अब आपको विजिबल होगी। यहाँ पर है, आप सिंपल बिकम अ पार्टनर बनेंगे तो अप्लाई करेंगे, अपना फर्स्ट नेम मोबाइल जो भी डालेंगे, तो इसके बाद ये आपको अपना डीएसए कोड दे देते हैं इजिली। इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है फ्रेंड्स। अब मैं आपको लेके चलूंगा लीड के बारे में, थोड़ा सा लीड भी मैं आपको दिखा देना चाहूंगा कि भाई जो ये लीड है ये आती है कि नहीं आती है, या फिर ये एक कहने सुनने वाली बात है फ्रेंड्स। क्योंकि हमारे कोर्स का जो मतलब है वो टोटल प्रैक्टिकल है, आपको बिल्कुल सच से अवगत कराना है, सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है, वो आपको दिखानी है, बतानी है, ताकि आप में कॉन्फिडेंस चीजों के प्रति आए। क्लियर फ्रेंड्स। आप एड्स मैनेजर पे चलेंगे, यहाँ पर मैं आपको अपना एक अकाउंट का दिखाता हूँ। आप यहाँ पर जस्ट देखेंगे कि लीड कैसे आती है और क्या कॉस्ट पड़ता है लीड का, किस तरीके से आप लीड डेटा लीड निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। बोर तो नहीं हो रहे डियर, आप बोर तो नहीं हो रहे हैं। आप चैट पर लिखें, अगर बोर हो रहे हैं तो यस लिखें, अगर नहीं हो रहे तो एन लिखें, एन फॉर नॉट। हरी अप प्लीज। नो, सभी रिप्लाई दें। अभी और लोगों की रिप्लाई आना बाकी है, सभी रिप्लाई दें फ्रेंड्स। ओके थैंक यू फ्रेंड्स। मैं आपको यहाँ पर बता रहा था लीड, भाई लीड आती है कि नहीं आती है। पिछले सेशन में हमसे सवाल किया गया था कि सर लीड आती है कि नहीं आती है, या फिर ये सिर्फ एक सपने दिखाने वाली बातें हैं। तो मैं आपको वो चीजें भी यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। मैं अपना ये मेरा डीएम में डिजिटल मार्केटिंग का कैंपेन है, इसको सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद एड्स फॉर कैंपेन इस पर जाता हूँ। अब आप यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जैसे डेली बजट है कितना रखा हुआ है, 300 रुपये रखा हुआ है, 300 रुपये डेली बजट रखा हुआ है। भाई आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे रिजल्ट्स, भाई रिजल्ट्स कितना है। अब मैं दूसरी एक चीज आपको और दिखा देना चाहता हूँ, जो ये सेटअप है इस पर आप जाएंगे, क्लिक करेंगे
तो इससे पता चलेगा कि भाई ये जो कैंपेन आप दिखा रहे हैं ये लीड कैंपेन है या हमारा ट्रैफिक कैंपेन, क्या कैंपेन है वो आप ये हमको यहाँ पर दिखाएगा फ्रेंड्स। ये हमारा लीड्स ऑब्जेक्टिव में आप देखेंगे लीड है, और जो ये बस सेंट्रल ये हमारा ट्रैफिक कैंपेन है जो हमने कल आई थिंक कल बनाया था। तो अब मैं जो लीड दिखा रहा हूँ इस ट्रैफिक इस लीड कैंपेन की दिखा रहा हूँ। सिंपल मुझे इस पर चेक टिक कर देना है। इसके बाद एड्स फॉर कैंपेन, इस पर मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पर आप देखेंगे लीड वाला जो ऑप्शन है मेरे सामने खुल के आता है। ये लोड हो रहा है फ्रेंड्स, इसको लोड होने दो। मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूं ताकि लोड हो जाए। यहाँ पर ये अभी लोड होगा तो मैं दिखाऊंगा लीड क्या होती है। ये अभी ओपन हुआ था आई थिंक, ये फिर से मुझे बैक चलना होगा। डोंट वरी, मैं इस कैंपेन की बात कर रहा हूँ, मुझे ये कैंपेन सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि कनेक्टिविटी का एकदम से इशू हो गया फ्रेंड्स। इसको मैं सेटअप को कर देता हूँ ऑफ। और अब मुझे दिस वन, अब आप यहाँ पर देखेंगे ये मेरा डेली बजट 300 रुपये फ्रेंड्स, जो भी आप रख सकते हैं अपने हिसाब से रखेंगे। रिजल्ट्स में जाकर आप यहाँ पर देखेंगे ऑन फेसबुक लीड। अभी जैसे ये मेरा पूरी तरह से लोड हो जाएगा ये पेज, तो यहाँ पर ये मुझे ब्लू कलर में ये लिंक एज ए लिंक दिखाएगा यहाँ पर। तो मैं फिर से इसको लोड करना चाहूँगा क्योंकि 1 मिनट अगर ये लोड हो जाए तो आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो ही जाएगा। डोंट वरी। होने दो एक बार इसको। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये मैं दिखा दूंगा आपको, तब तक आप यहाँ पर, हाँ ये मेरा लिंक बन चुका है ऑन फेसबुक लीड। रिजल्ट्स में जाके आपको सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं भाई कब से कब तक। अगर मैं यहाँ से देखूं भाई 1 अक्टूबर से लेकर, सॉरी अभी नवंबर चल चुका है, अभी तो मैंने चलाया नहीं। 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर अगर मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे, इसके बाद अपडेट कर देना है तो यहाँ पर दिखाएगा कितनी लीड है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 651 लीड आई हुई है। कितनी? 651, ये आपको दिख रहा होगा। अब सिंपली इनको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप ये दिखा रहा लीड्स कितनी है 651। आप CSV फॉर्मेट में या एक्सेल इस फॉर्मेट में चाहिए आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं CSV फॉर्मेट में इसको डाउनलोड करूंगा। आप यहाँ पर देखेंगे ये मेरा लोड हो रहा है। क्लियर? तो ये आप यहाँ पर देखेंगे मेरा यहाँ पर लोड हो चुका है। अब ये ओपन करके मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि डेटा प्राइवेसी होती है। तो इस तरीके से लीड आती है फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल वे में, और आप बिल्कुल चीज़ों को अर्न कर सकते हैं, लीड ला सकते हैं। और इसकी जो कॉस्ट आती है फ्रेंड्स वो 6-7 रुपये, 8 रुपये, 9 रुपये करीब मुझे पड़ती थी, और इतना ही ऑन एन एवरेज पड़ता है। तो अब इसके साथ यहाँ तक काफ़ी चीज़ें जो मुझे बतानी थी मैंने आपके साथ डिस्कस किए। तो अभी तक ये कंसेप्ट कितने लोगों को क्लियर हुआ है? अगर क्लियर हुआ है, थोड़ा सा समझ आया है तो सी लिखें एक बार फिर से, ताकि मुझे अपना लास्ट पार्ट पर मैं काम करूं। सी लिखें, सी, हरी अप, सी लिखें अगर इनको समझ आया। अगर नहीं आया तो एन लिखें, सी सी। थैंक यू फ्रेंड्स। तो ये बिल्कुल इजी है, इसमें आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से चीज बिल्कुल प्रैक्टिकल है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स बात आती है उसी चीज की कि भाई आपके पास चीजों का होना जरूरी है। अब मैं आपको एक चीज बात करता हूँ डोमेन और होस्टिंग की। फ्रेंड्स आप बिल्कुल बने रहें, अभी बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीजें और होने वाली है हमारे यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि आप इसको लेफ्ट करें, मैं नहीं चाहूंगा कि आप सेशन को लेफ्ट करें। जो भी इंटरेस्टेड है आई थिंक वो तो बिल्कुल लेफ्ट करने वाले नहीं है। और जो इस चीज में जस्ट, ये कौन कर रहा है प्लीज, ये ड्राइंग ना करें, ये बच्चों वाली हरकतें आप हर रोज ना क्या करें प्लीज।
इससे डिस्टरबेंस होती है, सॉरी। तो यहाँ पर क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ डोमेन और होस्टिंग। डोमेन और होस्टिंग का कंसेप्ट मैं फिर से आपको क्लियर कर देना चाहूंगा कि डोमेन क्या होती है, होस्टिंग क्या होती है। मैं इसे आप लोगों की आम भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा कि डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है। जैसे हमारी ये दुनिया है, जो हमारा वर्ल्ड है, ऐसे ही इंटरनेट का अपना एक वर्ल्ड है, इंटरनेट की एक अपनी दुनिया है फ्रेंड्स। उस वर्ल्ड में, इंटरनेट की दुनिया में, आपको अपना एक स्पेस खरीदना है, एक प्लॉट खरीदनी है, एक जगह खरीदनी है। उस जगह को बोलते हैं होस्टिंग। यानी कि इंटरनेट की दुनिया में लाइव आने के लिए, इंटरनेट पर लाइव आने के लिए जिस चीज की आपको जरूरत पड़ती है उसको बोलते हैं होस्टिंग। क्लियर? क्या बोलते हैं? होस्टिंग। यानी इंटरनेट की दुनिया में आप में जान डालने वाली जो चीज है, लाइव लाने वाली जो चीज है, उसको हम बोलते हैं होस्टिंग। अब दूसरा शब्द जो यूज होता है डोमेन। डोमेन क्या होता है? आपने जो इंटरनेट की दुनिया में जो प्लॉट खरीदा, जो जगह खरीदी, जो स्पेस खरीदा, वो किस नेम से खरीदा, उसकी रजिस्ट्री किस नाम से आपने कराई है, रजिस्ट्रेशन किस नाम से है, उसको बोलते हैं हम डोमेन। तो आई थिंक डोमेन और होस्टिंग दोनों क्लियर हो गई होंगी। जैसे google.com, तो फ्रेंड्स जो गूगल है ये क्या है? डोमेन है। क्या है? डोमेन। और जो .com है ये डोमेन एक्सटेंशन है। .com, .in, .online, .net, इस तरीके से इन्हें बोलते हैं डोमेन एक्सटेंशन। क्लियर? जो शुरू में मेन नेम है गूगल, उसको हम बोलते हैं डोमेन। अब इस गूगल को लाइव करने के लिए, इंटरनेट पर लाइव आने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? होस्टिंग की जरूरत पड़ती है। होस्टिंग क्या होती है? इंटरनेट की दुनिया में एक जगह लेनी होती है, एक प्लॉट लेनी होती है, एक स्पेस लेना होता है। 50 GB का, 200 GB का, जितना भी आप स्पेस लेंगे उस पर आपका पूरा डेटा रहेगा और पूरा डेटा आपको लाइव शो होगा। जैसे मैंने आपको अपनी जो लैंडिंग पेज बनाया था वो लाइव कैसे हुआ था? क्योंकि वो होस्टिंग थी। ऑनलाइन क्लास .tech जो था वो मेरा क्या था? वो मेरा डोमेन नेम था। क्लियर? तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। इन चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। जैसे कि मैं शुरू से, यानी पहली क्लास से तीसरी क्लास तक आपको समझा रहा हूं, हर किसी चीज पर हमें अपनी लैंडिंग पेज की या वेबसाइट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। चाहे आप गूगल एड बनाओ तो भी वहां पर आपको लैंडिंग पेज की जरूरत पड़ेगी, URL की जरूरत पड़ती है। आप फेसबुक पर ट्रैफिक कैंपेन वगैरह बनाओ तो वहां पर भी जरूरत पड़ती है। मैं फिर से आपको गूगल का एक एग्जांपल लेके देता हूँ। सॉरी, ये मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स डाला हुआ था यहाँ पर, इसी को हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्या ओपन हो गया फिर से? आप यहाँ पर देखेंगे एड लिखा हुआ है, एड। तो आप यहाँ पर देखेंगे www.digiperform.in, यस और नो? इसमें intellipaat.com, ये सारे क्या हैं? डोमेन नेम है। फ्रेंड्स हमें एड रन करानी है तो हमें अपनी डोमेन की होस्टिंग की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको सचमुच डिजिटल मार्केटर बनना है तो आपके पास डोमेन और होस्टिंग का होना जरूरी है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप उन चीजों को नहीं सीख पाएंगे। फ्रेंड्स लेफ्ट ना हो, अभी मुझे और भी कई सारी चीजें बतानी है जो कोर्स से संबंधित है डोमेन होस्टिंग के अलावा। कोई इशू नहीं है। एक लाइव बैच भी बनेगा आप लोगों का, उसका फॉर्म भी मैं अभी आप फिल कराऊंगा अभी आपसे, तो तब तक बने रहें। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इन चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी। बाकी जो भी हमारे फ्री के टूल्स हैं उनसे हम फ्री से काम चलाएंगे। कैनवा का है, फेसबुक है, गूगल है, ऑटोमेशन का है, ऑटो रेस्पॉन्डर का है, ईमेल मार्केटिंग का है। जो भी चीजें हमें फ्री अवेलेबल होंगी हमें फ्री यूज करनी है। अगर हमारे पास किसी फ्री चीज का विकल्प नहीं है जो हमें डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए जरूरत पड़ती है, वो है डोमेन होस्टिंग। ये हमारे पास फ्री में, इसका कोई विकल्प नहीं फ्रेंड। ये हमें परचेज करना ही पड़ेगा, खरीदना ही पड़ेगा। वो आप अपने से परचेज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हम उसमें आपको कोई कंपल्सन नहीं कर रहे, दबाव नहीं दे रहे कि वो चीज आपको हमसे ही परचेज करनी है। और ना ही हम इसके लिए आपको कोई एफिलिएट लिंक वगैरह दे रहे हैं कि भाई आपको हमारे इस एफिलिएट लिंक से ही परचेज करना है। नहीं, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप आजाद हैं, जहां से भी चाहिए आप वहां से परचेज करें, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको हमारे फाइनल बैच में आना है, इनरोल करना है, तो आपके पास डोमेन होस्टिंग का होना जरूरी है। क्योंकि जो क्लासेस होंगे, जो प्रैक्टिकल्स होंगे, वो टोटल ही डोमेन होस्टिंग की जरूरत पड़ेगी। हर बार हमें अपने डोमेन बनाना पड़ेगा, होस्टिंग बनानी पड़ेगी। दूसरी चीज फ्रेंड्स, आप एक डोमेन लेकर, एक होस्टिंग लेकर उस पर कितने भी लैंडिंग पेज बना सकते हैं। इस चीज को आप यहाँ पर समझे। ऐसा नहीं है कि हर लैंडिंग पेज के लिए मुझे हर बार डोमेन होस्टिंग खरीदनी पड़ेगी, नहीं। एक ही डोमेन पर, एक ही होस्टिंग पर आप मल्टीपल लैंडिंग पेज बना सकते हैं फ्रेंड्स। आप अपने क्लाइंट्स को भी बना सकते हैं। अगर आपके क्लाइंट का लैंडिंग पेज बनाना है आपको एड रन कराने के लिए, उसका भी आप बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अब मैं वो थोड़ा सा आपको लेके चलता हूँ। काफी सारे मार्केट में हमारे
चैंपियन है, ब्लू होस्ट है, होस्टिंगर है, गोडेडी है, नेमचीप है, बिग रॉक है, काफी सारे हैं। तो अब मैं ब्लू होस्ट पर चलता हूं, क्योंकि ब्लू होस्ट जो है इसका सपोर्ट, इसकी सर्विस काफी अच्छी है फ्रेंड्स। हालांकि होस्टिंगर का भी अच्छा है और वो का भी अच्छा है। अब आपको यहाँ पर इस वेबसाइट पर ले जाकर मुझे दिखाना क्या है कि भाई कितने का लगभग ये पड़ता है। तो फ्रेंड्स अब मैं बात करूं सबसे पहले डोमेन की, तो डोमेन पर आप जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले हम नेम की बात करेंगे। यहाँ पर आपको कोई नेम डाल देना है, सपोज दैट के अब्बास सेंट्रल मैंने डाल दिया, और यहाँ पर आप सर्च करेंगे, मान के चलो जो भी आपको यहाँ पर डालना है सर्च क्वेरी में, अभी काफी सारे ऑप्शन सजेस्ट करेगा। दूसरा फ्रेंड, मैं एक चीज आपको यहाँ पर ये भी क्लियर कर देना चाहता हूँ, पूरी इंटरनेट की दुनिया, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूएस स्विट्जरलैंड हो, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो इंडिया हो, यानी कि यहाँ पर एक नाम से सिर्फ एक ही डोमेन मिलता है। ये नहीं कि आप इंडिया में भी इस नेम से खरीद सकते हैं और कहीं और भी खरीद सकते हैं। अब इसमें दिखा रहा है abbascentral.com इज अनअवेलेबल, यानी कि ये मैंने खुद ने परचेज किया हुआ फ्रेंड, तो ये शो नहीं करेगा। अब आप पूरी दुनिया में कहीं से भी इसी नेम से सेम डोमेन नहीं खरीद सकते फ्रेंड्स, किसी भी वेबसाइट पर कहीं से भी आप परचेज नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज यूनिक होती है। क्या होती है? यूनिक। तो फ्रेंड्स अब कौन कौन सा अवेलेबल है? abbascentral.in ये अवेलेबल है फ्रेंड्स, abbascentral.co.in ये अवेलेबल है, यानी कि .com वाला नहीं है, बाकी जो जो अवेलेबल है वो आपको यहाँ पर शो कर देगा। .online वाला अवेलेबल है। तो ये इनके रेट लिखे हुए हैं, 579, 399, 599 एक साल के लिए। तो इस तरीके से इनके रेट होते हैं। ये रेट थोड़े से डिपेंड भी करते हैं साइट टू साइट। अगर मैं जाता हूँ बिग रॉक पर, सपोज यहाँ पर मैं आपको होस्टिंग का थोड़ा सा दिखा देता हूँ। अगर मैं होस्टिंग पर चलूँ, वर्डप्रेस होस्टिंग की बात करूंगा, तो होस्टिंग का भी मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, होस्टिंग कितने की पड़ती है। आप बने रहें, मैं आपको चीजें बिल्कुल एक बेहतर चीजें समझाने की कोशिश करूंगा, और जो चीप, जो सस्ती चीजें पड़े उनकी ही बात करूंगा। आप यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, जो बेसिक प्लान आप लेंगे, हम आपसे बेसिक प्लान की ही बात करेंगे, हम आपसे प्लस, चॉइस प्लस या एडवांस प्लान की बात नहीं करेंगे। आप शुरुआती स्टेज में हैं, आप सीखने के लिए ले रहे हैं, लर्निंग फेज में है अभी आप, तो आपको बेसिक प्लान लेना है, उससे आपका सारा काम अच्छे से चलेगा, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर 169 पर मंथ दिखा रहा है फ्रेंड्स, यानी कि ये 169 तब पड़ेगा तब आप 36 महीने का यानी कि 3 साल के लिए परचेज करेंगे। आपको सिंपल सिलेक्ट पर जाना है, मैं आपको 1 साल वाला दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे, ये डिटेल्स बाद में फिल करना, अभी जस्ट मुझे दिखाना है आपको कि क्या रेट होते हैं इनके, कितने में पड़ता है अप्रोक्सीमेट, और आपको कौन सा लेना चाहिए, कितने वाले लेना चाहिए। आप यहाँ पर देखेंगे बेसिक वेब होस्टिंग प्लान 36 मंथ प्राइस कितना है? 169 रुपए पर मंथ। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैं कैलकुलेटर आपको दिखाता हूँ अभी कि भाई कितने का पड़ता है। आप यहाँ पर बने रहें थोड़ा सा चीजों को। ये हमारा कितने का पड़ा था? 169, 1 सेकेंड, इसको 169 मल्टीप्लाई कितना, 36 महीने, तो ये फ्रेंड्स हमारा पड़ा था 3 साल का 6084। अगर मैं दो यहाँ पर बात करूं फिर से, कहाँ पे है वो, दिस वन। अब मैं बात करूं फ्रेंड्स 1 साल की, 1 साल के प्लान यानी 12 मंथ प्लान कितना है? 279 रुपए पर मंथ, 279 पर मंथ। ये मुझे कितने का पड़ेगा? अगर मैं 1 साल का परचेज करता हूं तो 279 मल्टीप्लाई बाई 12, 12 महीने, तो ये पड़ेगा मुझे एक साल का। अगर मैं लेना चाहूंगा ब्लू होस्ट का बेसिक प्लान, वो मुझे पड़ेगा 3348 का। सिर्फ ये बात हो रही है होस्टिंग की, डोमेन की नहीं। डोमेन का 599, 499 करके अलग रेट वहां पे जो मैंने आपको दिखाया आ रहा था। तो 3300 करीब ये पड़, यानी कि 3300 ये, 500 ये, 3800 प्लस जीएसटी भी लगेगी, तो 4042 के समथिंग ये आपको पड़ने वाला है अगर आप बेसिक प्लान लेते हैं तो इसका 1 साल का। वहीं पर अगर आप 2 साल का लेते हैं तो 2 साल का देखते कितने पड़ता है। 2 साल का पड़ेगा 269 रुपए पर मंथ। तो मैं 200 इसको एक बार देखता हूँ, 259 मल्टीप्लाई 24, यानी कि 6200 प्लस 500 रुपए के समथिंग मेरा होस्टिंग, सॉरी डोमेन, तो 6700 प्लस 500, 600 मेरे जीएसटी, यानी कि 7000 प्लस के समथिंग पड़ता है अगर आप 2 साल का प्लान लेते हैं। तो किससे? ब्लू होस्ट से। ब्लू होस्ट का थोड़ा सा इसलिए भी महंगा होता है क्योंकि इसकी सर्विस, इसका सपोर्ट फ्रेंड्स सबसे अच्छा होता है। आपको सस्ते में भी डोमेन होस्टिंग मिल सकती है, लेकिन उनकी सर्विस आपको अच्छी नहीं मिलेगी, आपकी वेबसाइट अच्छे से लोड नहीं होगी, बार बार क्रैश होने के चांसेस होते हैं।
तो उस तरीके से समस्याएं आती रहती है। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा ऐसी चीजें। मेरा एज ए मेंटर, एज ए ट्यूटर आपको अच्छी गाइडेंस करूंगा, अच्छी चीज सजेस्ट करूंगा। क्लियर फ्रेंड्स। तो अब मैं बात करता हूं, जैसे मुझे चलना है किसी दूसरे वेबसाइट पर। अब मैं चलता हूं बिग रॉक पर। सपोज दैट बिग रॉक, मैं बिग रॉक पर गया। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर क्या प्राइसेस वगैरह हैं, तो इसके बाद हम कंक्लूड करेंगे, डोंट वरी। ये मेरा फिर से होस्टिंग, अच्छा ये मेरा होस्टिंगर का ओपन हुआ है। अब होस्टिंगर का आप फिर से देखेंगे डोमेन, सॉरी होस्टिंग की बात करें, होस्टिंगर की, तो वेब होस्टिंग हम चलें एक बार, इसी को देखते हैं कितने का पड़ता है यहाँ में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके पास ऑप्शन आते हैं 69 रुपीज पर मंथ। अब बहुत से लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, वो देख लेते हैं सर 69 रुपये पर मंथ पड़ रहा है, ये तो हमें बहुत सस्ता पड़ेगा, यानी कि 69 बाई 12 अगर करना चाहें, वो कहेंगे सर 828 रुपये का पड़ रहा है हमें। फ्रेंड्स ये जो 69 है ये आप एक साल का लेंगे तब नहीं पड़ेगा, एक साल का तो महंगा पड़ेगा आपको। तो आप इस पर एड कार्ड पर चले एक बार, यहाँ पर आई थिंक आपको दिखेगा। तो कुल मिला के 3-4-5 हज़ार का समथिंग मामला बनता है डोमेन होस्टिंग का, अगर थोड़ा सस्ता भी लेके बात करें, बिल होस्ट की बात ना करें। तो यहाँ पर ये लोड हो रहा है, जस्ट वेट करें आप। तो मेरा कहने का मतलब, हमें शुरुआती स्टेज में है, अभी हम बेरोजगार हैं, अभी हमने अर्न नहीं किया है फ्रेंड्स, कमाया नहीं है अभी, तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारे पॉकेट से ज्यादा एक्सपेंस हो, ज्यादा खर्च हो। हाँ तब हम कमाने लग जाए फिर तो हम कुछ भी परचेज कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, ये हमारा होस्टिंगर का है। यहाँ पर अगर आप 1 महीने का लेंगे तो 127 रुपये पर मंथ ही आपको दे रहे हैं, अगर 2 महीने का लेंगे तो 95 रुपये। तो 127 से हमारा कितने का पड़ेगा, 127 इंटू 12, तो भी 1524 ये पड़ेगा, प्लस 500 समथिंग 300 समथिंग जीएसटी, यानी 2000 के करीब होस्टिंग पड़ेगा। और आपका कुछ इसमें जो डोमेन वो भी पड़ेगा, तो समथिंग 2000 प्लस के करीब ये जाएगा एक साल का, 2000 प्लस जाएगा एक साल का। अगर यही आपको 2 साल के लिए परचेज करना है तो 2 साल के लिए है फ्रेंड्स 95 बाई 24, 95 24 1524 सॉरी 2280 प्लस होस्टिंग, यानी कि ये हमारा 2503 समथिंग ये भी जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दे सकता हूँ, मैं आपको अपना एफिलिएट लिंक भी दे सकता था कि भाई आपको मेरे एफिलिएट लिंक के माध्यम से इसको परचेज कर लेना है, और परचेज कर ये आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको कोई एफिलिएट लिंक वगैरह नहीं देने वाला हूँ फ्रेंड्स, आपको सिंपल परचेज कर लेना है। दूसरा फ्रेंड्स, हम जो एज एजेंसी काम करते हैं तो हमारा इन सभी कंपनी से टाई अप है, हम बल्क में इनसे मंथली परचेज करते हैं, 2-3-4 लाख रुपए का मंथली हमारे इनसे जो परचेजिंग होती है। तो ये हमें क्या देते हैं, कूपन कोड वगैरह देते हैं फ्रेंड्स। उन कूपन कोड को अप्लाई कर ये हमें थोड़े और भी सस्ते पड़ जाते हैं, ये हमें डिस्काउंट देते हैं, टाइम टू टाइम डिपेंड करता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ब्लू होस्ट की, तो ब्लू होस्ट का जो हमें पड़ रहा था एक साल का 4000-5000 समथिंग पड़ रहा था आई थिंक, तो वो हमें एक साल का प्लान डोमेन और होस्टिंग का पड़ेगा 1800 रुपए के समथिंग पड़ जाता है हमें। और अगर हम 2 साल का परचेज करना है तो 2 साल का वो हमें पड़ेगा 2100 के समथिंग पड़ेगा एट 1%। बाकी इसके रेट कभी भी वेरी हो सकते हैं, कभी भी कम या ज्यादा हो सकते हैं, ऐसा फिक्स नहीं है। अभी जो हम बात करें ऑन एन एवरेज, अभी हमने पिछले बैच के लिए भी जो परचेज किए थे तो उसमें क्या है, 2 साल का 2100 या 2050 के समथिंग था, और एक साल के लिए 1800-1900 समथिंग था, उसमें 1800 समथिंग, तो 2100 करीब हमारा 2 साल का आ सकता है। तो यहाँ पर मैं ये रिकमेंड करूंगा आप लें तो 2 साल का ही लें, क्योंकि उसमें काफी सारा फायदा आपको होने वाला है। डोमेन भी मिल रहा है, ब्लू होस्ट की आपको होस्टिंग मिल रही है उसमें, जो सबसे ज्यादा महंगी है, सबसे ज्यादा अच्छी है। लेकिन यहाँ पर मिलेगी कौन सी, बेसिक, जो हमारा बेसिक प्लान वो मिलेगा फ्रेंड्स, एडवांस नहीं मिलेगा। बेसिक का यहाँ पर जो हमने देखा था आई थिंक 4-5 हज़ार से प्लस जा रहा था। तो इस तरीके से यहाँ पर आप कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको बता रहा था फ्रेंड्स, जो हम लेंगे डोमेन हमें .com वाला, .co.in जो महंगे डोमेन वो नहीं लेने, डोमेन हमें लेने हैं जो हमारे सस्ते डोमेन होते हैं, यानी कि जो हमारे 99 रुपए के या 119-20 रुपए के समथिंग जो डोमेन हमें मिले, हमें उस तरीके के डोमेन फ्रेंड्स लेने हैं। जैसे मैं आप थोड़ा सा दिखाता हूँ, यहाँ पर हमें महंगे डोमेन नहीं लेने हैं।
क्योंकि महंगे तो हम बाद में ले लेंगे, अभी तो हमें सस्ती से सस्ती चीज, अच्छी से अच्छी चीज लेनी है जिससे हमारा काम चल जाए, जो हम सीख जाए। अगर मैं यहाँ पर बात करूं अब्बास सेंट्रल को मैं यहाँ पर सर्च करूं, तो अब यहाँ पर देखेंगे डोमेन का थोड़ा बताएगा कितने प्राइसेस यहाँ पे हैं। यहाँ पर पहले अवेलेबिलिटी चेक कराएगा कि भाई जो आप डोमेन सर्च कर रहे हैं वो है कि नहीं है। तो .com का तो मिलेगा नहीं, क्योंकि वहां पर भी अनअवेलेबल दिखाया था, तो .com यहाँ पर अवेलेबल नहीं दिखा रहा है। अब यहाँ पर .in 249 रुपए का है। अब्बास सेंट्रल .online कितने रुपए का है? 99 रुपए का 1 साल के लिए। तो फ्रेंड्स आपको ये 99 रुपीज वाला या 119 वाला .tech वाला है, ये परचेज करने हैं आपको। महंगे वाले परचेज करने की मैं सलाह नहीं दूंगा। अगर आपका बजट है तो आप ले सकते हैं, लेकिन मैं शुरू में, अगर आपका बजट नहीं है तो आप ये जो सबसे कम वाले ये ले सकते हैं, क्योंकि डोमेन नेम से इतना फर्क नहीं पड़ने वाला। मेन चीज है होस्टिंग की। भाई लाइव तो आपको होस्टिंग लाएगी, अगर होस्टिंग अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है फ्रेंड्स। तो होस्टिंग हम आपको बिलो होस्ट की देंगे, और जो डोमेन नेम है वो हम इनमें से आपको 119 से 99 रुपीज वाला वो देंगे। अगर आप 1 साल का लेते हैं तो 1800 समथिंग मिलेगा। 2 साल के लिए लेते हैं तो ये 2000-2100 के समथिंग आपको मिलेगा। उसका एग्जैक्ट बता दिया जाएगा आपको, जितना भी वो डिस्काउंट वगैरह करके बनेगा। और अगर आप खुद से भी परचेज करना चाहते हैं तो खुद से भी परचेज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर हमारे माध्यम से परचेज करने में आपको बेनिफिट दिख रहा है, आपको लग रहा है कि चीज जेन्युइन मिलेगी, अच्छी मिलेगी और कम रेट पर मिल रही है, तो आप हमारे माध्यम से परचेज कर सकते हैं। उसके लिए आपका स्वागत है। आप खुद से भी परचेज कर सकते हैं, उसके लिए भी आप फ्री हैं हमारी तरफ से, कोई इशू नहीं है फ्रेंड्स। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ आई होंगी। दूसरा फ्रेंड्स, इसमें होस्टिंग कई तरीके की होती है। वेब होस्टिंग होती है, शेयर्ड होस्टिंग होती है, वीपीएस होती है, क्लाउड होस्टिंग होती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप कोई गलत चीज परचेज कर लें, फिर बाद में दिक्कत रहे। तो हम क्या है, आपको परचेज करके देंगे। परचेज करने के बाद आपका जो सी पैनल वगैरह है उसकी सारी सेटिंग करके देंगे। आपकी वेबसाइट में वर्डप्रेस वगैरह भी कंप्लीट इंस्टॉल करके देगी हमारी टीम, आपको सारी फीचर्स देगी। उसके बाद जैसा कि हमने जो इस सेशन के शुरू में लैंडिंग पेज के जो डिजाइन किया था उस पेज पर पहुंचे, उस तरीके से कंप्लीट सेटिंग भी हम आपको करके देंगे इसी रेट में। हम तो एज ए सोशल सर्विस कर रहे हैं फ्रेंड्स, अदरवाइज आप खुद से परचेज करें काफी कॉस्टली पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपसे ये भी कह सकता था कि आप मेरे एफिलिएट लिंक के माध्यम से खरीदें तो भी मुझे उससे बेनिफिट हो जाता, लेकिन मुझे इस तरीके से इनडायरेक्ट बेनिफिट नहीं चाहिए। अगर चाहिए होता तो मैं पेड कोर्स करता और आपसे उसका चार्ज करता। फ्रेंड्स दूसरी चीज मैं बता दूं, ये हमारा फ्री जो कोर्स था CSR प्रोजेक्ट के तहत था, ये हमारा लास्ट बैच है आज का। इसके बाद हमारे जो भी सेशंस तो होंगे लेकिन वो पेड होंगे, वहां पर आपको कोर्स फीस अलग देनी पड़ेगी, प्लस आपको डोमेन होस्टिंग तो लेना ही पड़ेगा, वो तो शर्त है ही, कोर्स की फीस आपको अलग से देनी पड़ेगी। तो अगर आप बिल्कुल इंटरेस्टेड हैं, सचमुच चीजों को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मैं अभी आपके सामने एक फॉर्म का लिंक शेयर करूंगा, और जिनके पास ये होस्टिंग होगी लेंगे जो, उन्हीं को कल से मैं अपनी क्लास का लिंक वगैरह दूंगा, रिकॉर्डिंग्स वगैरह उन्हीं को शेयर की जाएगी, बाकी अन्य लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं की जाएगी। बाकी आप और हम कट हो जाएंगे, जो भी हमारे इस बैच में फाइनल होंगे उन्हीं को हम कंटिन्यू करेंगे फ्रेंड्स। अब आपको 3 दिन में ये थोड़ा एक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि हमारे पढ़ाने का तरीका क्या है, हम कैसे बताते हैं, इजी वे में समझा रहे हैं नहीं समझा रहे, आप हमारे माध्यम से समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे। हम आपको एक ख्याली पुलाव बनावटी सपने बनाने दिखा रहे हैं, या फिर आपको रियलिटी बता रहे हैं, सच्चाई क्या है उससे अवगत करा रहे हैं, आपको प्रैक्टिकल चीजें बता रहे हैं कि आपको वो सारी चीजें आपने ऑब्जर्व की होंगी इन 3 दिनों में। अगर आप सचमुच इस चीज के लिए इंटरेस्टेड हैं, अगर सचमुच महीने के लाखों रुपए आप कमाना चाहते हैं इजी वे में, आप अपनी बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो इसके लिए मैं अभी आपको एक लिंक शेयर कर रहा हूं। उस फॉर्म को आपको फिल कर देना है, उस फॉर्म को आपको फिल कर देना है। और फिल करने के बाद कल आपके पास हम कॉल्स वगैरह करेंगे, और हमारी टीम आपको कॉल करेगी, और जो भी डोमेन नेम आप लेना चाहें वो डोमेन नेम वगैरह आपको वहां पर डाल देना है, सर इस डोमेन से हमें बुक कर दीजिए, वो हम बुक कर देंगे। बाकी आप अपने से भी परचेज कर सकते हैं। तो लेट्स सी, मैं जस्ट आपको देता हूँ लिंक, बने रहिए फ्रेंड्स। ये डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप आपने देखा, सारी चीजें सॉरी। तो आप महीने के इजीली फ्रेंड्स लाखों रुपए कमा पाएंगे इजीली। आपको किसी टेक्निकल नॉलेज की, किसी हायर क्वालिफिकेशंस की इस तरीके से कोई जरूरत ही नहीं है किसी भी तरीके की। आपने ये चीज देखा भी होगा, ऑब्जर्व भी किया होगा। हम आपको सारी वो चीजें सिखाएंगे जो एक डिजिटल मार्केटर को आनी चाहिए।
जो भी डिजिटल मार्केटर के पास होनी चाहिए फ्रेंड्स अर्निंग करने के लिए। हमारा मेन मोटो आपको इंडिपेंडेंट बनाना है, आपको एक खुद का एंटरप्रेन्योर बनाना है फ्रेंड्स। हमें आपको जॉब के लिए नहीं ललचाना है कि आपको जॉब करनी है, जॉब सर्च करनी है फ्रेंड्स, आपको नहीं, इस तरीके से नहीं करना आपको। ये थोड़ा कनेक्टिविटी कम है, जस्ट वेट, मैं आपको लिंक दे रहा हूँ यहाँ से। दूसरी बात फ्रेंड्स, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि इस फॉर्म को वही भरें जो इंटरेस्टेड हो। आप इसको बेकार में आप भरकर अपना टाइम भी और हमारा टाइम भी वेस्ट ना करें, क्योंकि कल हमारी टीम आपको कॉल करेगी तो कोई एक्सक्यूज देगा, सर मैं अभी परचेज नहीं कर सकता, सर मैं बाद में परचेज करूंगा, ये नहीं वो नहीं, तो 100 तरीके की बातें उसमें होती हैं फ्रेंड्स। तो इसलिए आप बिल्कुल सोच समझ के इस फॉर्म को फिल करें। अगर आप सचमुच इंटरेस्टेड हैं और ये चीजें परचेज करना है तो आपको आज या कल में ही परचेज करनी है, उसके बाद हमारा बैच फाइनल हो जाएगा और हम अपने कोर्स को स्पीड पर लेके चलेंगे। और आप देखेंगे ये जो हमारा कोर्स जो आप फाइनल ज्वाइन करेंगे उसमें 4 से 5 क्लास ही अटेंड करने के बाद, शुरू के 4-5 दिन के बाद से ही आप अर्निंग करना शुरू कर देंगे। ये हमारा आपसे कमिटमेंट है, वादा है। आई थिंक आपके पास फॉर्म पहुंच गया होगा और ये फॉर्म सभी के पास ओपन हो रहा होगा। अगर किसी को ओपन नहीं हो रहा है वो मुझसे पूछे, मैं उसे रिसेंड कर दूंगा फिर से। और इस फॉर्म को फिल करें। आपके पास 5 मिनट है फ्रेंड्स, 5 मिनट है, आप अपने फॉर्म को फिल करें, इसमें डिटेल डालें। आप फिलहाल फॉर्म फिल करें फ्रेंड्स, कल आफ्टरनून, कल का तो टाइम हम आपको दे देंगे, कोई इशू नहीं है। उससे पहले आप इंटरेस्टेड होना जरूरी है, आपका इंटरेस्ट जरूरी है चीज़ों में। ये ड्राइंग ना करें प्लीज़, आप ऐसा ना किया करें। तो ये फॉर्म आप फिल करें।